दोस्तों एसएससी सीजीएल 2025 के कंप्लीट पीवाईक्यू प्रैक्टिस बैच में आज अपन करेंगे तोड़ू फोड़ू कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेशन 3। ये किन एस्पिरेंट्स के लिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ? जो रिपीटर्स है उनको एक जगह बहुत अच्छा कंटेंट फिल्टर किया हुआ कंटेंट मिल जाए। क्यों? 2010 से लेके 2024 के बीच में जितनी भी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, जितनी भी टाइप्स है, वो सारी की सारी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। एकदम एग्जाम अप्रोच है। अगर कोई एस्पिरेंट नया है जो एकदम आज 3rd क्लास में डायरेक्ट आया, तो आप कमेंट्स देखो क्लास 1st एंड 2nd के, एकदम अच्छे से अरेंज वे में बढ़िया कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो समझाते हुए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और आप सबको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन के मेथड्स डिमांड करता है। तो मैं सारे मेथड्स आपको करवा रहा हूँ। साथ में डिजिटल सम कैसे अपने को यूज करना है, मल्टीपल फैक्टर और ऑप्शंस। तो इस चैप्टर में तीनों अपना जो मेन कॉम्बिनेशन है वो है कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन मेथड्स। तो आपको अगर कैलकुलेशन मेथड्स नहीं आते तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिजिटल सम की क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, वहाँ से डिजिटल सम की आप क्लास करो। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं डिजिटल सम से उड़ा देता हूँ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो उससे कैसे अपन बच सकते हैं, कैसे अपन आंसर तक पहुँचते हैं, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आपको अगर कोई नया है तो प्लीज़ डिजिटल सम की क्लास फर्स्ट कंप्लीट करो, फिर आपको करना है प्रैक्टिस सेशन 1 कंपाउंड इंटरेस्ट का, फिर 2, फिर ये क्लास देखनी है। आप देखोगे फर्स्ट क्लास, आप छोड़ नहीं पाओगे। इतना अच्छा कंटेंट है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे 3री क्लास पे डायरेक्ट जंप करे हो, आप पहली दूसरी देखो, आपको स्वाद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छे से कंटेंट को फिल्टर किया मैंने, क्योंकि ये जो मैं आपको कंटेंट करवा रहा हूँ वो एकदम एग्जाम अप्रोच के साथ एकदम रिलेवेंट कंटेंट करवा रहा हूँ। तो आप बिंदास रहो, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा अगर आप यहाँ आए हो तो रिपीटर्स के लिए बेस्ट कंटेंट है। फ्रेशर्स के लिए तो पूछो ही मत, सबसे तगड़ी चीज़ है, क्योंकि फ्रेशर्स को कभी प्रैक्टिस करवाई नहीं जाती। मैं करवा रहा हूँ आपको बहुत बढ़िया से, टेंशन मत करो। और जो मैथ बैकग्राउंड से बंदा है वो डायरेक्ट अपने यहाँ से प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि उसको हल्का बेसिक पता है। बाकी बेसिक्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ साथ साथ। तो अपन बिना देरी के अपन क्लास शुरू करते हैं। अपनी फर्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप स्क्रीन पॉज करके पहले खुद से सोल्व करते हो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखते हो। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। ए ने एक बैंक में x रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए निवेश किया। पहले वर्ष के लिए 5% और दूसरे वर्ष के लिए 6% की दर से उसे ब्याज दिया गया है। तो 2 वर्ष बाद उसे इतने रुपये मिले। बात यह है कि जो अमाउंट थी, जो प्रिंसिपल था, वो बढ़ के इतना हो चुका है। तो अपन ने मान लिया कि जो अपना प्रिंसिपल था वो P था। पहले साल के लिए कितना बढ़ा? 5%। 5% का मतलब 1/20, 20 पे 1 बढ़ गया तो 21/20, ये अपनी अमाउंट हो गई। फिर अगले साल 6%, 6% का मतलब 106%/100। तो 106/100 को मैं लिख दूँ 53/50। ये कितनी हो रही है अमाउंट? ये हो रही है 24,486। ठीक है। अब आपको ना एक्टिव रहना है ऑप्शंस को देखते हुए। अब मैं ये क्वेश्चन है ना, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट ये ऑप्शन लगा सकता था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पहले दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो आपको दिख रहा है कि कैलकुलेशन होने वाली इस क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे? डिजिटल सम का यूज कर लो। क्यों? ऑप्शन में यहाँ पे डिजिटल सम 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, तो आराम से लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे 21 है, जो कि यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे? इसको लिख दो 7 × 3 × 53, ऊपर चला गया 20 × 50। तो ये 3 है, इसको काट दो पहले। 8, 16 और 2, इतनी बार कट गया। अब डिजिटल सम अप्लाई कर दो। नीचे कितना है डिजिटल सम? 5 3 8, 8 × 7 कितना होता है? 56। 56 का मतलब 2। तो अगर बटे में 2 है तो अपन क्या करेंगे? नीचे 1 बनाने के लिए इसको 5 से गुणा कर देंगे और ऊपर भी 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, नीचे 1 बन चुका है। अब देखो 8 1 9, 6 2 8, यहाँ से 8 आया, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 5 आया और यहाँ से 5 आया। तो ये 25 है, 25 का 7 हो गया और 7 दूनी 14, 14 का मतलब 5 हो गया। तो 8 पंजे 40। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 है वो अपना आंसर होगा। ये लो। और दूसरा तरीका, आप देखो ये बड़ा नहीं है, बहुत छोटा तरीका है। अब जैसे मैंने ये लिखा ना कि 24 48 6, हमेशा मैं जो भी चीज़ लिखता हूँ उसमें मेरा दिमाग काम करता है कि कहीं 11 का मल्टीपल तो नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में 11 का मल्टीपल दिख रहा है अपने को। 8 6 4 10, 10 से 2 12 और इधर भी 12, 11 का मल्टीपल है। इधर 11 का मल्टीपल कोई भी नहीं है, तो पक्का ये 11 का मल्टीपल होगा। ये लो। तो आप जितने चौकस रहोगे उतना आसान है। आगे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस में आगे चलेंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे मैं तरीके बताऊंगा क्वेश्चंस को कैसे आपको ऑप्शन पे ध्यान रखना है। अब ये सवाल देखो, यदि 11 से 1/9% की दर से, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप स्क्रीन पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट कर चुके हो, उसके बाद देख रहे हो। ठीक है। यदि 11 से 1/9% की दर से दूसरे वर्ष के लिए निश्चित राशि पर चक्रवर्ती ब्याज 520 रुपये है, तो समान ब्याज दर पर 1.5 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या हुआ? तो अपने को P निकालना है। प्रिंसिपल P मान लिया अपन ने, इस पे दूसरे वर्ष के लिए, तो इसका क्या मतलब है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/9। तो पहले साल कितनी हो गई अमाउंट? 9 से बढ़ के 10, 1 बढ़ गया, 9 पे 1 बढ़ गया, तो 10/9। अब दूसरे साल का ब्याज क्या होगा? 1/9।
होगा क्योंकि इसने 1/9 दिए रेट, तो निकाल दो बराबर 520। 0 से 0 गया तो 52 गुणा 81। बस इसको ऐसे पड़े रहने दो। अब देखो 1.5 साल के लिए पूछा है तो अपन क्या करेंगे, पहला साल और अगला आधा साल। पहला साल का इंटरेस्ट निकालो, कितना पी ये है अपना, तो 52 गुणा 81 गुणा 1/9। अपने पास क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब अपने पास जो रेट है दूसरे साल के लिए वो आधी हो गई है। क्यों, क्योंकि ईयर आधा हो गया है। तो पहले 1/9 थी अपनी रेट, अब कितनी होगी 1/18 होगी, क्योंकि भाई टाइम आधा हो गया। देखो ऐसे समझो कि साल के लिए 10% रेट है तो अपन बोलते हैं 6 माह के लिए क्या होगी 5%, बस वही कंसेप्ट है। अब देखो आपको क्या करना है कि 52 गुणा 81 है, इसका क्या करना है, 1/18 1/18 प्लस पहले साल जो इंटरेस्ट आया उसका 1/18। 52 गुणा 81 गुणा 1/9 गुणा 1/18। ये बहुत बड़ा दिख रहा है दिखने में, लेकिन कट जाएगा। देखो ये 9 बार कट गया, ये 9 बार कट गया, यहाँ से 2 बचा वो यहाँ कट गया 26, और इधर देखो ये कट गया 9 बार, यहाँ 2 बचा वो यहाँ 26 आ गया, ये 9 से 9 कट गया, तो 1 26 यहाँ है और 9 26 यहाँ है, 26 गुणा 9, तो ये कितना बन गया 26 गुणा 10 260। तो 260 प्लस यहाँ से क्या रहा है 52 गुणा 9, तो 52 गुणा 9 को कर दो 18, 45 से 46 468, 8 12 को 2 728। देखो आपको दिख रहा है कि मैंने बहुत बड़ा लिख दिया, बट बहुत आसान है, विद इन 1 मिनट के अंदर अपने इसको कर लिया, तो आप भी कर लोगे आराम से। देखो मैं आपको चाहता हूँ कि आपको मैक्सिमम जो कैलकुलेशन के मेथड्स हैं वो आपको पता चले। आगे धीरे धीरे देखो आप देखते जाओगे, हर क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे चौकस रहना है। अब ये देखो निकटतम 2.5 अंक तक मतलब डिजिटल सम नहीं लगाना है, क्यों, अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन में नहीं लगता है। तो अपन क्या करेंगे, तरीके से करेंगे। 10% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब आपको जैसे ही 10% दिखता है ना, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि 10% का आप सक्सेसिव निकाल सकते हो आराम से कि भाई 10%, 10% और अगले साल के लिए क्या है आधे ईयर के लिए तो 5%। इन तीनों का सक्सेसिव निकालना आसान है। 10 और 10 का कितना हुआ 20 + 1 21। सक्सेसिव निकालना बता रखा है कि पहली संख्या पहला परसेंटेज, दूसरा परसेंटेज, पहला गुणा दूसरा बटा 100, 21 आ गई। 21 और 5 का अपने को क्या निकालना है सक्सेसिव, तो क्या होगा 21 + 5 + 21 पंजे 105 बटा 100, तो क्या आ गया 21 से 5 26, 26 और 1 यहाँ से आ गया 27, तो 27.05% आ गया अपना। तो अपने को क्या करना, सीधा सीधा इसका ये निकाल दो। ये कैसे निकालोगे, यहाँ से मेरे को 10% की वैल्यू पता है कितनी है 90, तो मेरे को 20% तो सीधा सीधा निकलेगा। कैसे, 90 को 2 से गुणा करो 18 180 आ गया। 9000 का डबल किया 18000 और 90 का डबल 180, 20% आ गया। अब मेरे को ऊपर 7% और चाहिए, तो मेरे को पता है कि 909 है वो 1% की वैल्यू, तो 7 क्यों निकाल दो। कैसे निकालोगे, 9 संते 63, 9 संते 63 और 9 संते 63, ये आ गई 7% की वैल्यू। अब मेरे को चाहिए 0.05% भी चाहिए, निकाल दो, ये भी आसान है। 0 से 0 गया, ये 2 0 है, ये यहाँ लगा दो, तो 9.09 को किससे गुणा करोगे 5 से, लगभग 45। ठीक है, बस कर दो। 5 से 3 8, 8 से 14, 14 4 18 को 8 हासिल की 1, 3 1 4 1 5, 8 से 14 और 2, तो 24,588 के आसपास ऑप्शन है। 24,000 नहीं है, बस यही है। तो आपको देखना पड़ेगा कि डेटा क्या है, डेटा के हिसाब से आपको चलना है। अब जैसे इस क्वेश्चन को अपने सक्सेसिव से कर लिया, आगे क्वेश्चन आएंगे उनको अपन, जैसे ये ट्री मेथड से किया था अपने अभी जस्ट ऊपर वाला, ये भी ट्री मेथड नहीं, ये नहीं, ये वाला ट्री मेथड से किया था। तो आप जैसे जैसे आगे चलोगे वैसे वैसे आपको मेथड्स मिलते जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस को पिक करना है वो डेटा पे डिपेंड करता है। अब ये वाला सवाल देखो, बहुत प्यारा सवाल है। देखो, एक निश्चित मूलधन पर चक्रवर्ती ब्याज की 4% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज ये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है कि भाई अपने पास मूलधन पी है 4% है, तो पहले साल के लिए अमाउंट क्या बन गई 26/25। क्यों, 4% को क्या लिखते हैं 1/25, तो अमाउंट क्या बन जाएगी 1/26/25। अब क्या करना है, इसका 1/25 करना है। दूसरे साल का इंटरेस्ट यही तो आएगा, कितना आया 2080। अब आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज ये तो आसान है। कैसे, इधर गया 25 × 25 बटे में आया 26। अब मेरे को ऑप्शंस दिख रहे हैं कि ऑप्शंस में डिजिटल सम आराम से लगा सकते हो, आप अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हो, बहुत दूर दूर डेटा पड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, डिजिटल सम 5 4 3 2 कर दो। यहाँ पे 8 है, 8 है तो 8 को यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे 8 से गुणा, ऊपर भी 8 से गुणा कर दो। ये लो 7 7 × 50, यहाँ से 4 बच गया,
8 2 10, 1 बच गया, तो 8 चौक 32, 32 का मतलब 3 और 2 5, तो 5 कौन से ऑप्शन में? ये लो। मैं डिजिटल सम इसलिए लगवा रहा हूँ बार बार क्वेश्चंस में, ताकि आपकी हैबिट बने। अच्छे क्वेश्चन में डिजिटल सम लगेगा ही लगेगा, जहाँ पे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आएगी या तो आपको मैनुअल करनी पड़ेगी या फिर आप डिजिटल सम लगा लो, लेकिन आसान क्वेश्चन में डिजिटल सम मत लगाना। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, बाकी मैं आपको सिखाता रहूँगा। आगे देखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आप धैर्य रखो, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है अपने पास। एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की 12.5% वार्षिक दर पर तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज है। कौन सी ईयर का है? तीसरे वर्ष का। P गुणा तीसरे वर्ष का है 12.5% को क्या लिखते हैं? 1/8। तो मूलधन क्या बना? मिश्रधन क्या बना? 1 साल बाद 9/8, 8 पे 1 बढ़ गया, दूसरे साल 9/8, तीसरे साल का तो इंटरेस्ट दिया अपने को, तो 1/8 कितना दिया है? 1215 दिया। एक काम करो, इस क्वेश्चन को आप कैसे भी कर लो, मैं तो इसको सीधा करने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ 8 गुणा 8 गुणा 8 है, ये जो 81 है इसको मैं डायरेक्ट काट दूँ, 9 से काट दो, कितनी बार गया? 1 बार। 31 का मतलब 3 बार, फिर 4 और 5 45, 5 बार, ये 15। अब ये दिख गया कि 15 है और यहाँ पे 2 भी है, ये इसको लिख दो 3 गुणा 5, इसको लिख दो 2 गुणा 4, 8 गुणा 8। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? देखो ये 10 बन गया तो लास्ट में 0 आएगा, 2 ऑप्शन कट गए। अब आपको क्या करना है? यूनिट डिजिट लगा दो, 8 × 64, 4 4 और 4 16, 16 में 6 आ गया, 36 18 8। ये लो, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे क्वेश्चंस आते हैं। अब आप यहाँ पे बोलोगे सर ये तो 512 है, 512 को 15 से गुणा कर लो, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि आगे जैसे बड़े क्वेश्चंस आएंगे उनमें ये तरीका काम में आएगा, तो ये तरीका मैं छोटे क्वेश्चंस में लगाते हुए चलूँगा, तो बड़े क्वेश्चंस में भी मैं आराम से लगा पाऊँगा। आप बोलोगे सर आप कॉम्प्लेक्स करो, कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप सीधा कर लो, 15 गुणा कितना है? 512, ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, ये सवाल देखो, इस सवाल में क्या करोगे आप? देखो अक्स की एक धनराशि 2 सही 3/4 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से कितने रुपए हो जाती है जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? देखो 8%, 8% पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल क्या होगा? 3/4 गुणा 8, 6%। ठीक है, अपने मूलधन P मान लिया, 8% से बढ़ रही है मतलब 27/25, फिर 27/25, फिर क्या आएगा अपने पास? फिर क्या आएगा? ये कितनी बार गया? 6%, 6% का मतलब 53/50। वैल्यू क्या दी है? 38,637 दी है। अब एक चीज़ मेरे को साफ साफ दिख रही है कि देखो ये इधर भेज दो, ऑप्शंस के साथ मैं क्वेश्चन को कैसे करूँगा? 25 गुणा 25 गुणा 50। आज की क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेशन सिखाऊंगा कि कैसे करनी है। 27 गुणा 27, आपको दिख रहा है नीचे 5 का कोई मल्टीपल नहीं है ना 2 का मल्टीपल है, तो 1 0 तो आंसर में आएगा ही आएगा, हटा दो। ठीक है, अब मुझे ये दिख रहा है कि ना तो यहाँ 2 का मल्टीपल है, ना यहाँ 2 का मल्टीपल है, ना यहाँ, तो 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, क्योंकि 2 गुणा 5 मिलके क्या बनते हैं? 0 बनता है। तो मेरे को पता है कि 1 0 वाला आंसर होगा, ये भी कट गया। ये लो, मेरे को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सारा का सारा डेटा है वो SSC PYQ का है। तो आप समझो, एग्जामिनर चाहता, हिंट देता है कि आपको कैलकुलेशन करने के तरीके आने चाहिए। डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, मल्टीपल फैक्टर यही काम नहीं करते, ये चीज़ें भी काम करती है। आपने देखा, मैंने आराम से क्वेश्चन को बना दिया। आगे देखो, क्वेश्चन देखो, जोनाथन ने 3 वर्ष पहले वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर पे नाउ पर गणनीय 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक राशि 5 वर्षों के लिए, अच्छा कुछ नहीं है, ये बोलना चाह रहा है कि 3 साल पहले, आज प्रेजेंट में बात कर रहा है कि 3 साल पहले उसने क्या किया? 5 साल के लिए 10% पे कुछ राशि ली, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, इस अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ये थी, मतलब यहाँ पे जो वो 5 साल बाद में जो रिटर्न करता, ये 3 साल का पीरियड है, ये टोटल 5 साल का पीरियड है। ठीक है, यहाँ पे जो राशि वो पे करता वो ये थी। ठीक है, हालांकि कोई पूर्व भुगतान दंड मतलब पेनल्टी नहीं है। जोनाथन को अभी कुछ बोनस मिला और उसने सोचा कि ऋण चुकाने का फैसला करता, तो जोनाथन को अभी कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, इतनी बड़ी लैंग्वेज दे दी, आधे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरे को पता है कि आप समझदार हो। ये बोलना ये चाह रहा है कि 5वें साल, आज तीसरी साल है, आज तीसरी साल कंप्लीट हो गई, यहाँ पे इसने पैसे लिए, आज 3 साल हो गई, और आज के 2 साल बाद इतने पैसे इसको देने पड़ते, 2 साल। तो अपने को बोल रहा है कि वो आज ही चुका दे रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो आज वो कितनी चुकाएगा ये बोलना चाह रहा है। अब 10% बार 10% अपना इंटरेस्ट है, तो अपन क्या करेंगे? आपको पता है यहाँ पे क्या है, ये A3 है कि नहीं? A3 का मतलब अमाउंट। देखो आपने क्लास 1st एंड 2nd देख रखी है तो आपको दिक्कत नहीं है।
A3 है, ये क्या है A5, 5वें साल का A5 की वैल्यू दे रखी है, A3 की अपने को निकालनी है। अपने को पता है कि 10% इंटरेस्ट रेट है, तो अपन क्या करेंगे 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर की अपने को वैल्यू दी है, अपने को 10 के स्क्वायर की निकालनी है। तो आप एक बात देखो कि लास्ट में 2 जीरो तो आना है, 10 का स्क्वायर सीधा सीधा दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ये अपने पास 3 ऑप्शन बचे। ठीक है, अब इसमें भी अपन करते हैं, देखो चलो कर लो, ये तो सीधा सीधा ही पड़ा कि 161,051 है, वो 11 गुणा 11 का वैल्यू है, अपने को 100 की निकालनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, लास्ट में 1 है, ध्यान से देखो लास्ट में 1 है, तो 11 से जब भी कटेगा 1 आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो सीधे सी बात है, जो यूनिट डिजिट है वो 1 बनेगी। ये लो, मैं आपको आज अलग तरीके से करवा रहा हूँ ताकि आपको हर तरीका पता चले। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए, आप बने रहिए क्लास में। ठीक है, समझ गए। अब अगर मैं इसको काट पीट के करूँ तो देख लो, मैंने बता दिया। अब देखो 11 एकम 11, फिर 51 बचा 4 बार, 44 है, 7 जीरो का मतलब 6, 66, फिर 45 में कितनी बार गया 4 बार, फिर 1 बार। अब 11 बचा, ये 11 तो यहाँ पे कटेगा ही कटेगा ना, यहाँ पे 1 है तो 11 बनेगा और 1 बार आएगा। अब काट के देख लो, 1 13, 3 6, 3 4, 1, ये लो 1331 गुणा 100 आया आंसर। कैलकुलेशन कुछ नहीं होती, हवाबाजी है। आप ध्यान से ऑप्शंस को देखोगे, मल्टीपल फैक्टर देखोगे, आराम से क्वेश्चंस बनेंगे। आगे देखो, आपने कर लिया होगा। अब देखो 1 रुपये के सबसे निकटतम, तो डिजिटल सम मल्टीपल फैक्टर कोई काम नहीं करेगा, तो अपन इसको तरीके से करते हैं। 8%, अगला जो ईयर है वो 5/8 ही है, तो इसकी इंटरेस्ट रेट क्या आएगी 5%। तो पहले साल का इंटरेस्ट क्या आएगा 8 से, 12 8 96, 960। फिर दूसरे साल भी 8% है, तो इसका 8%, 12 8 96, 960। अब मुझे पता है जो पहले साल इंटरेस्ट रेट आई है इस पर भी 8% इंटरेस्ट लगेगा। कितना आया 96 × 8/10, 1 जीरो कट गया। अब आगे 5% है, तो 12 पंजे 60, 600 रुपये अपने पास यहाँ आ गए। अब तीसरे साल इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा और इस पर भी लगेगा, 960 गुणा 2, इस पर कितना लगेगा 5%, 5% का मतलब 1/20, और इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा कितना 5%, 96 गुणा 8/10 गुणा 1/20। अब इनको जोड़ना है, बहुत आसान है। देखो 900 900 1800, 1800 और 60 और 60 120, 18 से 120 1920, 1920 600। अब यहाँ से देखो 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, कितना आया 96। यहाँ से देखो पहले अपन इसको गुणा कर लेते हैं, 100 - 4 गुणा 8 लिख सकते हैं, 800 - 32, 768/10, तो क्या आया 768 का मतलब 768 आ गया। यहाँ से क्या आएगा 0 से 0 उड़ा दो, नहीं सॉरी ये उड़ा दो, ये 4 बार, तो इसको अप्रोक्सीमेट अपन 4 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो अपन 4 लिख देते हैं। बस कर दो, 6 × 12 4 16 को 6 हासिल के 1 17 1 9 6 16 और 1 25 76, ऑप्शन में नहीं है, कुछ गड़बड़ करी है। अच्छा 9 और 7 16 17 18 और 1 19, ये आ रहा है 26 96.8, लगभग ये ऑप्शन है। ठीक है, बहुत आसान था। देखो आपको डेटा देके पिक करना पड़ेगा। यहाँ पे इसने ये बोल दिया तो मेरे पास मेरा हाथ बांध दिया इसने कि भाई तू रुक जा, मल्टीपल फैक्टर मत लगा, ना ही डिजिटल सम, अदरवाइज अपन वैसे कूद जाते। ठीक है, अब ये सवाल देखो, 7500 रुपये की राशि पर 4 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष 20% है और अगले 2 वर्ष 10% है प्रति वर्ष, तो चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। डेटा देखो 20% और 10% है, तो अपन सक्सेसिव निकाल सकते हैं आसानी से डेटा का। कैसे? 20% पहले साल, 20% अगले साल, 10% अगले साल, 10% अगले साल। पहले इन दो का सक्सेसिव निकालो। सक्सेसिव निकालना सबको आता है, 20 + 20, 20 + 20 40, 40 प्लस इन दोनों का गुणा करके बटा 100, कितना 4 आ गया, 400/100 4। इधर से कितना आता है 21, ये याद होना चाहिए सारा। ठीक है, तो 44 और 21 65 प्लस इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, फिर अपने को गुणा करना पड़ेगा। कैसे? 44 गुणा
21/100 ये तो करना है। तो मैं इसको ना बेसिक से बता देता हूँ, क्योंकि फिर बोले कि सर आप सीधा उड़ा देते हो, हमें ऊपर से जाता है। देखो 40, ये भी 40 लिख रहा हूँ मैं, 20 20 10 10, इन दोनों का सक्सेसिव क्या होता है 20 + 20 + 20 × 20/100। इन दोनों का क्या होता है 10 + 10 + 10 × 10/100। यहाँ से आ गया अपने पास 44, यहाँ से अपने पास आ गया 21। अब इन दोनों का सक्सेसिव निकालना कैसे करोगे, 44 + 21 + 44 × 21/100 लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि कमेंट में आ जाता है ऐसे मेरे पास। तो एक बार बता देता हूँ, ये कितना आया 65। इन दोनों को गुणा कैसे करोगे, 21 4 84 असल की, सॉरी 21 4 84 असल की 8, 21 4 84, 84 और 8 कितना होता है, 84 और 8 होता है, 84 और 8 होता है 92 होता है। तो यहाँ से बटा 100 है, तो 9.24 आ गया, 9.24। अपने को निकालना है 74.24% की वैल्यू, 100% की दी हुई है। बहुत आसान है, कैसे करोगे, कर दो बटा 100, इसको उड़ा दो 7500, 2 से 2 0 कट गया, सीधी सी बात है 7424 को 75 से गुणा करना है, बस इतना। देखो इतनी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ये मैंने इतना बड़ा लिखा है, बाकी ये बस इतना सा आएगा सीधा, और ये गुणा करना है। कितना आया 5 पंजे 20 असल की 2, 10 से 2 12 असल की 1, 20 से 1 21 असल की 2, 35 से 2 37, 7 28 2, 7 दूनी 14 16 1, 28 से 1 29 2, 7 7 49 और 51, 0 0 6 7 8 9 7 16 4 1 5 55 68। कुछ क्वेश्चंस को देखो प्रॉपर करना भी पड़ेगा। एक ने 20% ब्याज की दर पर 10,000 रुपये निवेश के पहले 2 वर्ष के दौरान चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक संयोजित है, जबकि अगले वर्ष के दौरान ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या होगा, पहले साल 20, दूसरे साल 20, तीसरे साल 2 साइकिल बन रही है 10-10 की। ये सवाल रिपीट हो गया सेम ऊपर वाला, ऊपर अपन यही तो किया 20 20 10 10। तो बताओ सक्सेसिव क्या आएगा, अभी अभी अपन ने निकाला, इन दोनों का 44 है, इन दोनों का 21 है, इन दोनों का मिलाएंगे तो क्या आएगा 65 + 9.24 कितना था 76.24। ये दे रखा है, क्या करोगे सीधा सीधा कर दो, 2 0 से 2 0 कट गया, ये 2 0 यहाँ चली गई, 76.24 देख रहे हो। तो डेटा के हिसाब से अपने को मेथड पिक करना पड़ेगा। अब ये सवाल देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है, ये तो अपने कर लिया ना। चलो ये करो, ये सवाल अपने आप में अपने को चैलेंजिंग सवाल है। क्या बोल रहा है, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है, 3 वर्षों में 75,000 की वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर गणना करने पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 5% है, दूसरे के लिए 6% और तीसरे के लिए 8%। अब मुझे पता है ये सवाल में अगर बेसिक से करूँगा तो भी हो जाएगा, बट मैं इसको जुगाड़ से करूँगा, क्योंकि मेरे को इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करनी। मेरे पास 75,000 रुपये है। पहले साल अमाउंट कितनी बन जाएगी, 5% है, 1/20 मतलब 21/20। अगले साल क्या बनेगी 6% से, तो 53/50। 8% का मतलब 27/25 बन गई। ठीक है, ये मेरे पास अमाउंट बन चुकी है 3 साल बाद। इसमें से मैं प्रिंसिपल घटा दूँ, ये लो मैं प्रिंसिपल घटा दिया भाई, 75,000 कॉमन आ गया, यहाँ पे मैं 75,000 घटाता फिर कॉमन लेता। ठीक है, इतना मेरे को पता चल गया कि ये मेरे पास इंटरेस्ट आने वाला है। अब देखो क्यों मैंने ये ऐसे क्यों किया, क्योंकि मेरे को ऑप्शंस पे मैंने नज़र डाली। सिर्फ मेरे को 7 से 8 सेकंड लगते हैं ऑप्शंस को देखने में, क्या डिजिटल सम पॉसिबल है। 6 6 12 का मतलब 3, 6 6 12 12 3 15, 15 का मतलब 6 है। यहाँ पे 6 6 12 12 2 14 का मतलब 5 है। 6 6 12 1 13 13 का मतलब 4 है। तो चारों ऑप्शन के डिजिटल सम अलग अलग है, तो मैं डिजिटल सम पे कूद जाऊँगा। ठीक है, कैसे कूदूँगा देखो, इसको मैं बहुत ही प्यार से आपको समझाऊंगा कैसे मैंने लगाया है। देखो 21 53 27 माइनस ये संख्या लिख दो, 20 × 50 × 25 लिख दी। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी लिखना कुछ नहीं है। चलो मत लिखो, आपका मन नहीं है मत लिखो कि सर पर फिर तो बड़ा ही पड़ जाएगा। ठीक है, नहीं लिखेंगे, भाड़ में जाए। अब मुझे पता है मैंने ये क्यों लगाया, क्योंकि बटे में कहीं भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो आराम से डिजिटल सम लगेगा। ऊपर 9 है तो 9 किसी भी संख्या से गुणा करके डिजिटल सम 9 बनेगा, तो इस पूरे का डिजिटल सम क्या आ गया 9।
तो ऊपर 9 आ गया बटा यहाँ कितना है 2 है 5 है और 7 है। अपने को पता है कि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो नीचे 1 बनाने के लिए ऊपर किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, डिजिटल सम 9 ही आना है। तो 9 - 1 आ गया इस पूरे बॉक्स का। बाहर कितना है 7 और 5 12 3। तो मेरे को पता है 3 × 8 24, 24 का मतलब 4 और 2 6। ये लो संभालो, क्वेश्चन को करना ही नहीं पड़ा। बाकी आप इसको बेसिक से कर सकते हो। आप पहले 75,000 का 5% निकालो, यहाँ 5 लिखोगे, यहाँ 6 लिखोगे, यहाँ 8 लिखोगे, फिर ट्री मेथड से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो। बट हमें ट्री मेथड इतना पसंद नहीं है एक बार, क्योंकि डिजिटल सम जब हाथ में है लग रहा है तो लगा दो, ठीक है। हर जगह ट्राई मत करना, पहले ऑप्शंस देखो, 5 से 7 सेकंड लगेगी ऑप्शन में, फिर आप देखोगे कि बट्टे में कहीं 3 का मल्टीपल तो नहीं। अगर 3 का आया तो फिर काटापेटी करनी पड़ेगी, बढ़ा जाएगा वो, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको लगाना है। अब ये सवाल देखो, यदि 7500 रुपये की राशि को 1.5 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि पूछी है इसने, राशि का मतलब 7500 को 4% का मतलब क्या होता है, साल का 8 है तो आधे वर्ष के लिए 4%, 4 का मतलब 26/25। तो 26/25 गुणा 26/25 गुणा 26/25, ये अपनी राशि बन चुकी है, यही बनेगी। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये तो बहुत आसान पड़ जाएगा, क्योंकि इसको आप इफेक्टिव रेट से करोगे ना। तो 4 4 4 3 साल के लिए है, तो कितना आएगा इफेक्टिव, मैंने सिखाया था आपको कैसे। 4 × 12, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 48, ठीक है। 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो 12.4864, ये इफेक्टिव रेट आ गई। इसको आप गुणा कर सकते हो, इसको 112.4864 गुणा कितना आएगा भाई 7500/100। तो इसको 75 से गुणा कर दो, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। बाकी अपन इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं क्या, एक बार ऑप्शन देख लो। 8 8 16 4, 8 8 16 8 3, 8 8 16 8 3 24, ये 9 चला गया 6, 8 8 16 16 9 चला गया, 16 4 20, 20 से 7 27 का मतलब 9, 8 और 8 16, 16 4 20, 20 और 7 27 कंप्लीट हो गया, 9 आ गया यहाँ से। 6 और 5 11 का मतलब 2 आ गया यहाँ से। 8 8 16 8 3 24, 24 24 और 11 35, 35 का मतलब 8। तो यहाँ पे अपन डिजिटल सम लगा सकते हैं भाई, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना। अगर आपने ऑप्शन देख लिए, हाँ मेरे को लगा 15 सेकंड लग गई, बट अब टाइम नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि अपन डिजिटल सम लगा सकते हैं। 7 7 7 कितना आया 343, 10 नीचे कुछ नहीं है, ऊपर देखो 8 8 8 8 8 512, क्या बचा 8 बचा। तो 8 गुणा यहाँ कितना है 12, 12 का मतलब 3, तो 8 3 24, 24 का मतलब 6। देख रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डिजिटल सम यूज करोगे या फिर ये इफेक्टिव रेट, दोनों ही इसमें आप आराम से कर सकते हो। ये भी विदिन 1 मिनट में हो जाएगा और इससे भी 1 मिनट के अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे को बहुत देर तक परेशान किया था। मैंने इस क्वेश्चन को करने की ट्राई की, 15 मिनट लग गए, बट इस क्वेश्चन में फॉल्ट ये है कि एग्जामिनर ने यहाँ पे लास्ट 2 डेसिमल तक आंसर लिखने को नहीं बोला। मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्ट डिजिटल सम लगाने की कोशिश कर रहा था, आराम से लग रहा था, बट आंसर गलत आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे 4 है, वो एग्जामिनर ने लिखा नहीं, इस वजह से ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा डिजिटल सम से। इतनी प्रैक्टिस मैंने कर ली, एक सवाल है जो मेरे को परेशान किया। तो ऐसा नहीं कि डिजिटल सम से अपन भरोसा तोड़ देंगे, नहीं, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अपनी कैलकुलेशन से करो। डिजिटल सम आपको वहीं यूज़ करना है जहाँ पे आप फंसते हो, ठीक है। मैं इसको बहुत अच्छे से एज ए हथियार यूज़ करता हूँ, लेकिन आपको इतना नहीं करना है। बस मैं आपको सिखा रहा हूँ प्रैक्टिस में, इसलिए ताकि आप इसको यूज़ कर सको, आपको समझ में आ सके। अब ये देखो, राधा ने 14% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 लाख रुपए का ऋण लिया, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 2 वर्ष बाद वह कितना ब्याज चुकाएगी। देखो, मैं इसमें डिजिटल सम लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा कि भाई ये हो गया अपने 4 लाख, 7% का मतलब 107/100 की पावर 4। अब प्रिंसिपल घटा दो, मतलब अब हाँ प्रिंसिपल, ये अपने पास इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ से मैं डिजिटल सम करूँगा तो 4 तो ये आ गया, और 8 की पावर 4, तो 64 गुणा 64 क्या बन गया 10, 10 - 1 9। तो यहाँ से क्या बन गया डिजिटल सम 9, क्योंकि 9 गुणा कुछ भी हो 9 आएगा।
इस ऑप्शन का डिजिटल सम क्या आएगा, 4 और 4 8 और 1 9, 8 और 1 9, यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर निकालोगे ना आप इस क्वेश्चन का, तो ये आएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे 4 लिखा आएगा। बस ये 4 नहीं था, इस वजह से ये क्वेश्चन नहीं बन पाया डिजिटल सम से, अदरवाइज ये बन गया था। अब आपको इसको पूरा वैसे करना पड़ेगा, कैसे, ट्री मेथड से कर लो, सबसे आसान वही है। बाकी अगर आप इसमें इफेक्टिव रेट निकालोगे 7 7 7 7 की, तो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो अब ट्री मेथड आपको याद होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अपन 1 बाय 1 कर रहे हैं। ट्री मेथड मैंने बताया था कि अगर 3 साल का है तो 3 3 1 बताया था कि 3 गुणा अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर 3 गुणा जो इंटरेस्ट आया उस इंटरेस्ट पे वो यहाँ लिख दो, फिर 1 गुणा यहाँ पे जो इंटरेस्ट आया वो लिख दो। यही तो करते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आपने पहली क्लास दूसरी क्लास आराम से देखी होगी, वही चीज़ करेंगे। लेकिन जब 4 साल का होगा तो आपको रटना है, दीवार पे लिख लो कि 4 साल के लिए अपने को क्या करना होता है, 4 6 4 1। देखो मैंने क्या लिख दिया, आपको नहीं समझ में आया, लेकिन अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। देखो आपको पता है कि 7 7 7 7, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल। तो पहले साल 7% ब्याज आएगा, किस पे, 4 लाख पे। कितना आया, 7 चौक 28, 28,000 आएगा, 28,000 ही आएगा ना, हाँ। तो 28,000 आ गया। ये 28,000 कितनी बार है, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, 4 बार। तो बस ये 4 वही लिखा है। तो 28,000 गुणा 4। अब क्या होगा, यहाँ पे 28 के 28 के 28 के, ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, आगे देखो कि इस 28,000 पे भी यहाँ ब्याज लगेगा, कितना, 7%। तो निकाल दो, 280 को 7 से गुना कर दो, 8 7 56 5 7 दूनी 14 19, 1960 रुपये, 1960 रुपये। अब क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों का आएगा, फिर इसके लिए इन तीनों का आएगा। तो कितनी बार हो गया, 6 बार हो गया। एक बार यहाँ, इसका निकालेंगे तब 2 बार यहाँ, इसका निकालेंगे तब 1 2 3 बार, 6 बार। तो ये 6 लिखा हुआ यहाँ, ये वाला 6 गुणा। अब समझ गए होंगे आप मैंने क्या लिख रखा है। अब जो अपने पास 1960 आया, यहाँ पे जो 1960 आया, इस 1960 पे तीसरे साल इंटरेस्ट लगेगा कितना, 1960 का 7%, 7/100, 0 7 से गुना करो, 7 6 42, 4 9 7 63 और 4 67 का 7 6 7 8 6 13। तो कितना आया, 137.2, 137.2 गुणा 4 आया। अब 137.2 है, इस पे भी एक बार लगेगा। तो 137.2 पे 7%, 7/100, 1 2 2। तो 7 या 1.372 को 7 से गुना कर दो, 4 1 5 6 2 7 2 9, तो 9.604। ठीक है, ये अपने पास आ गया 9.604, यहाँ लिख दो 9.604 गुणा 1। अब आपको क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन टाइम लेगा, आपको स्किप करना है पहले राउंड में, आपको सेकंड राउंड में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्यों, क्योंकि आपको ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करवाएगा। अब क्या करना है, इनको गुणा कर दो, 28 चौक 112, 1,12,000। अब ये कितना है, 196 को 6 से करो, इसको एक काम करो, 200 माइनस नहीं 2000 लिखो, 2000 माइनस 40, 6 से गुणा करो, 12,000। 12,000 में से कितना घटाओगे, 12,000 ही तो होगा, 6 चौके 24, 240 घटा दो, 240 घटाओगे तो कितना आएगा, 760। तो 11,760, 11,760। अब इसको करोगे तो 0.8 इधर लिख दो, लिख दिया। फिर क्या आएगा, 7 चौक 28, 2 4 3 12 और 2 14, असल की 1 4 1 5 आ गया। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं, इन तीनों को जोड़ दो, ये आ गया 4 लास्ट में, फिर 0 8 अच्छे 14 4। देखो मैंने बताया था कि यहाँ पे 4 मिसिंग है। ठीक है, अब आगे देखो, 14 8 अच्छे 14 1 लग गया। अब देखो 9 और 8 17, 17 और 1 18 1। ठीक है, अब इतना ही करना था, नहीं अभी और करना पड़ेगा कि 8 और 8 इन दोनों ऑप्शन में। अब देखो आगे वाला करो, आगे वाला कैसे करोगे, 6 और 4 10 और 1 11, ये लो हो गया, एक आ गया 18 40, 18 40। तो इस क्वेश्चन को अपने को ऐसे ही करना पड़ेगा, बेसिक से ही करना पड़ेगा। जो ये है ये आपको याद होना चाहिए
मैंने क्या समझाया, ये अपन करते हैं बस इसको शॉर्टकट में लिख लिया ताकि यहाँ पे जो ब्याज आया इसका 7% निकाल लिया, फिर इसका 7% यहाँ लिख दिया, फिर इसका 7% यहाँ लिख दिया। बस आपको एग्ज़ाम में ये लिखना है, बस इतना ही। ये जो मैंने यहाँ पे खिचड़ी पकाई है वो आपको समझाने के लिए पकाई थी, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। ये इसका 7%, ये इसका 7%, ये इसका 7%। देखो आज तक मैंने एक भी क्लास में आपसे बात नहीं करी है, लेकिन मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। मेरे को सब पता है कि कौन कौन इस क्लास को देख रहा है। एक गुजर साहब देख रहे हैं, एक राम देख रहा है, सृष्टि देख रही है, और भी है, और भी बहुत सारे नाम हैं। मैं मतलब 15-20 लोग हैं जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, वैसे मैं बात नहीं करता क्लास में, ये इसलिए कर रहा हूँ कि आप अगर यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आप कॉन्फिडेंस में रहो। मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, एक एक चीज़ करवा रहा हूँ आपको। एकदम वो बोलते हैं कि धोखे वाली बात, बिल्कुल धोखे वाली बात नहीं है। कंप्लीट एक एक क्वेश्चन जो अच्छी अच्छी क्वेश्चन है सारे मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लो और आप अपने PYQ साथ में करते रहो, आपका कुछ नहीं बचेगा। सारे एग्जाम अप्रोच है, जितने अच्छे अच्छे एग्जाम अप्रोच है सारे मैं सिखा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट होती है कैलकुलेशन सिखाना, सबसे बड़ा टास्क होता है। ये मैं आपको अच्छे से सिखा रहा हूँ, आपको पता भी चल रहा है ट्यूशन्स में। तो आप बिंदास होकर क्लास देखिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से देखी, आपने सेकंड में अच्छे से देखी। मेरे को सबके राम अवतार गुजर, एक अपने वर्धन है, क्या नाम है, राज्यवर्धन करके कुछ है, वो जो डाउनलोड करके मेरी क्लास देखता है। सबके नाम मेरे को पता। आप बिंदास रहो एकदम, आपको कंटेंट अच्छा ही मिलेगा, बस देखते रहो। 2 मिनट हो गई, बात खत्म करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखो, ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि कंटेंट में कितना दम है। आप लोग शेयर नहीं करते हो, मैंने ये देखा एक भी शेयर नहीं है वीडियो पे, क्योंकि कंटेंट अच्छा। आप चाहते हो कि कंपटीशन ना बढ़े, यही चाहते हो। भाई मेरा भी भला कर दो, कभी कभी कर दिया करो शेयर, और क्या। अब देखो 18,000 की राशि पर वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष के बाद इतने रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 5% में वृद्धि होती है तो उस राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखो सीधी सी बात है, 2 वर्ष के लिए इतने रुपए हो जाते हैं। 18,000 से कितने हो गए, 21,780। 2 वर्ष में हुए वे। एक काम करते हैं अपन, इसको एक काम करो, इसको काटा पीटी कर देते हैं। इसमें किसका भाग जा रहा है, 82। चलो इसको पहले 4 से काटो, 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट दो। 900, 1 1 0 8 और 9, 1089। ये क्या बन गया भाई, ये 30 का स्क्वायर बन गया। ये किसका स्क्वायर है, 33 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर है कि नहीं है। तो अपने को पता चल गया कि 3/30। 3/30 का क्या मतलब हुआ, 3/30 पे 3 बड़ा, यही तो मतलब ये 2 साल का पीरियड है। 1 साल के लिए क्या हुआ, 30 से 33। तो अपने को पता है कि 1/10 रेट आ गई। इसका मतलब 10% अपनी रेट है। आगे क्या बोला है, 5% बढ़ा दो तो 15% कर दो रेट को। फिर क्या बोल रहा है, उसी अवधि के लिए। तो इसका नेट इफेक्टिव निकालो कि 15% 1 साल के लिए, दूसरे साल के लिए 15। इसका आप इफेक्टिव क्या होगा, 15 और 15 30, और 15 का स्क्वायर 225, 2.25 कितना आया, 32.25। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, 18,000 कर दो, 18,000/100, ठीक है। अब इसमें भी आपको कुछ देखना है, देखो इसमें भी आपको अगर कुछ देखना है तो आप देख सकते हो। ये 9 है, 8 एक 9, मतलब डिजिटल सम पूरे का 9 बनेगा। तो आप ऐसा ऑप्शन देख लो जिसका डिजिटल सम 9 है, लेकिन इसका भी 9 है, तो आप इसको पूरा ही कर लो, 18 से गुणा ही कर लो भाई आराम से। थोड़ी तो कैलकुलेशन करवा दूँ, हर जगह डिजिटल सम लगाना है। 8 दूनी 16 4 20 2, 8 दूनी 16 18 1 24 25 लिख दो, 32 25 कितना आया, 5085 5805, ठीक है। समझ गए। ये क्वेश्चन तो आसान था, ये तो मैंने कल बहुत प्रैक्टिस करवाई है आपको इसकी, कि आपको रेशियो लेना है, रेशियो से आपके पास रेट आ गई, रेट के बाद में क्या करना आपको पता ही है। बहुत अच्छे सवाल आ गए, देखो करते जाओ। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 3125 रुपये की राशि x% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर 3 वर्ष में, कितने वर्ष में हो रही है भाई, 3 वर्ष में हो रही है, इतनी हो रही है। तो उसी राशि उसी अवधि में x+2% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का दीजिए। भाई साहब इसमें अपने को टास्क करना है 31-25। मैंने पहली क्लास में आपको एक स्लाइड दिखाई थी, अगर वो आपने अच्छे से रट रखी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, अदरवाइज ये परेशान करेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 0 है, इधर लगा दो 12500, वो डॉट हटाने के लिए 35152 0। ये मेरे को दिख रहा है 15,625 का डबल है,
जब मैं काटूंगा इसको 2 से तो मेरे को दिख जाएगा 15,625 का डबल है। ये किसका क्यूब है मेरे को पता है, 15 का क्यूब है, ये है कि नहीं है। इसको 2 से काटोगे तो लगभग 17,000 कुछ आएगा। यहाँ पे 2 जीरो है, चलो काट ही दो आप, एक काम करो, ईमानदारी से काम करते हैं, काट दो काट दो काट दो। 15,625 आएगा ना, 625 और 625, अरे नहीं कुछ गलत कर दिया मैंने जल्दीबाजी में, इतनी जल्दीबाजी मत करो भाई, कुछ गलत हुआ मेरे से भी, सॉरी सॉरी सॉरी। कभी कभी मैं भी भौंकला जाता हूँ। 35, 15, 20, इसको काट दो। इसको किससे काटोगे, 8 से काटो डायरेक्ट, क्योंकि दिख रहा है ये 8 से कट जाएगा 24, ठीक है काट दो। 8 से काटा, 8 से नहीं कटेगा, 2 से काटो पहले। 1, 5, 6, 2, 5, 0 आया। यहाँ पे 1, 7, 5, 7, 6, 0, 0 से 0 गया। अब देखो, अरे यार मैं फालतू में परेशान होता, ये तो वही चीज़ बन गई। ये क्या है, 15,625, 15 का क्यूब, 3 साल बोला है, साइकिल 3 है यहाँ पे। 17,576, ये क्या है, ये 25 का क्यूब है भाई, कहाँ दिमाग ख़राब हो रहा है। ये किसका क्यूब है, 26 का क्यूब है कि नहीं है। ये मैंने आपको रटवाया था, पहली क्लास में मैंने बोला था इनको रट के रखो, ये बहुत काम आएंगे। तो यहाँ से रेट क्या आ गई, 4%, 25 से 26 आगे 4% रेट, बढ़ानी कितनी है, 2%, 6%। क्या बोला है, उसी राशि पर उसी अवधि के लिए 3 साल के लिए 18%, 18% निकाल दो भाई सीधा सीधा किसका, 31, 25 का, ठीक है। अब ये आप इसको गुणा कर सकते हो, जस्ट यही चीज़ अपन ऊपर गुणा करके आए हैं, नहीं ऊपर दूसरी चीज़ गुणा करके आए। अब इसको गुणा कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है। कैसे करोगे, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 20, 2 8 और 2 10, असल की 1 24 1 25, 31 25, ये लो 0 5 2 6 5, कितने हैं डॉट बटा 100, ये लो 562.50। अब इसमें आप बोलते कि सर हम डिजिटल सम लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 18 है, 9 आ रहा है, क्योंकि मैं गुणा नहीं करना चाह रहा इसको। तो यहाँ पे डिजिटल सम क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। तो किस ऑप्शन का 9 बन रहा है देख लो, 5 5 1, 5 5 5 15 15 6 21 3, 5 5 5, यहाँ से क्या बन रहा है, 5 5 10 18 9, ये लो देख रहे हो। इस सवाल को आप डिजिटल सम से भी बना सकते हो, बट मैंने नहीं बनाया क्योंकि हर क्वेश्चन में डिजिटल सम लगाने लग गया मैं, फिर आप बोर हो जाओगे कि सर क्या हर जगह वही घुसा रहे हो, ठीक है। अब आगे करो, ये वाला सवाल करो, बहुत प्यारा सवाल है। देखो 10,200 रुपये की 10,200 रुपये को 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है 2 दशमलव के स्थान तक। क्या नहीं लगाना है, डिजिटल सम, क्यों, इसने साफ बोला कि 2 दशमलव के स्थान तक। तो राशि याद कीजिए, कैसे करोगे कि भाई 8% है तो 4 4 की 3 साइकिल बनेगी। इसका मैंने आपको समझाया है, क्या निकालना है, इफेक्टिव रेट कैसे निकालोगे, 4 ती 12, 4 का स्क्वायर 16, 16 ती 48, इसका क्यूब 64, तो क्या गया 12.4864, ये इफेक्टिव रेट आ गई। ये मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन मत करो मैंने क्या किया है। तो ये अपने पास इफेक्टिव रेट आ गई कि भाई इतना इसके पास क्या आएगा, पर ये इंटरेस्ट प्राप्त होगा। तो अपने को रेट वो निकालनी, क्या अपने को तो निकालनी है पूरी की पूरी अमाउंट, तो 112% निकाल दो। 112% ये किसकी निकालनी है, 10,200 की बटा 100, 0 0 से 0 0। अब इसको 102 से गुणा करना है, और 102 से गुणा करोगे, ज़्यादा देर नहीं करना है आपको, यहाँ तक ही करना है, बस आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो कर देते हैं इसको। आप एक काम करो, इस चीज़ को आप कैसे गुणा करोगे, इस 102 को लिख दो 100 + 2, ईजी कर देता हूँ आपके लिए, कर दिया 100 + 2, तो ये किससे गुणा होगा, 100 से गुणा होगा, ठीक है। ये परसेंटेज हटा दो, तो 1 1 2 4 8.64 हो गया। अब इसको 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करोगे तो 224.8 लिख दो, तो यहाँ पे लिख दो 224.8, तो 4 4 8 4 12 13 6 7 4 1 1। देखो 473 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, यही है, ये लो। इसको पूरा गुणा भी नहीं करना पड़ा आपको, मैंने ये भी बता दिया। आंखें खुली रखोगे तो एग्जामिनर देता है आपको आसानी से करने के लिए, वो नहीं चाहता कि आप फंसो। कितना भी टफ सवाल हो, कितना भी मुश्किल वाला सवाल दो, 2 मिनट में बन जाएगा। एग्जामिनर डेटा ऐसा ही देगा आपको,
ठीक है। अभी सवाल में कुछ ज़्यादा आपने गुणा भाग नहीं किया, बस सीधा ये चला गया, 2 से गुणा किया इसको, बस आगे चलो। ये देखो 12,000 रुपये की राशि पर x% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए हो गया तो वार्षिक रूप से संयोजित होता है यदि, अच्छा ठीक है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता तो उसी दर पर उसी अवधि के लिए राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता। देखो 12,000 से ये कितना बना 3840। अब 38 इसमें जोड़ दो, ये तो अमाउंट आ जाएगी। ये अपना प्रिंसिपल था 15,840 क्या बन गई, अमाउंट बन गई। इसका रेशियो निकालो, क्यों, क्योंकि 1.5 साल के लिए ना। ये लो 4 से काट दो 300, 4 से काटा तो 3, 38 से किया 9 बार, 2 4 6 बार, 396। ये 3 से कट गया 100 बार, ये 3 से कट गया 1 3 2 132। 100 से 132 बन रहा है ये। अब 100 से 32 बन रहा। अब आप एक चीज़ सोचो यहाँ से, इसको मैं और नहीं लेके जा रहा, यहीं तक लेके जा रहा हूँ, और भी कट सकता है, बट मेरे को यहाँ दिख गया अगर 100 की कोई चीज़ 132 बन रही है, कितने परसेंट बढ़ी, 32% बढ़ी। कितने साल में, 1.5 साल में। तो मेरे को पता है कि पहले साल में x% बढ़ी, अगले साल में x/2% तो बढ़ी बढ़ी, साथ में x/2 गुणा 100% ये भी बढ़ी। तो ये बहुत इजी डाटा है। थोड़ा सा सोचो, ये 32 कैसे आ सकता है, पहले 20 है, अगले साल 10 होगी, इफेक्टिव कितनी निकल जाएगी 2, 32 बन गई। ये आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाएगी। आप बोलोगे सर आप तो पहले सोल्व करके आते हो, भाई सोल्व नहीं, ये एकदम से चमकता आपको, ठीक है। अब आपको दिख गया कि रेट क्या है 20%, तो बस वही बोला है कि उसी दर और उसी अवधि के लिए उस राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब अर्धवार्षिक होगा। तो अर्धवार्षिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 को 10 कर दो, 10 10 की 3 साइकिल, रेट क्या होती है 33.1% होती है। किससे गुणा करना है, 2 से। तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आना है 2, क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो ये लो। आप ऑप्शंस पे नज़र रखते चलो, अपने आप आंसर्स आएंगे आपको, ठीक है। अगर आपको पूरा करना है तो ये लो भाई, कर लो 33.1/100 गुणा 12,000, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये डॉट से ये डॉट कट गया। अब यूनिट डिजिट देख लो कितना आ रहा है 2, समझ गए, ठीक है। आपको डांट नहीं रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ, ठीक है। अगले आगे देखो 30,000 रुपये की राशि पर, मेरे को मच्छर काट रही क्यों, ठीक है, मच्छर का खात्मा कर दिया। 30,000 की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब इन सवालों को कैसे करना है वो सुनो। ये इतना अपने को प्राप्त हुआ, ये इसका कितना परसेंट है ये निकाल लो डायरेक्ट। देखो 30,000 है, देखो कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। 4 3 4 7, यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी है 3,000, तो 10% लिख दो। 10% कितना है 3,000। अब इसके ऊपर कितना और है 1347 है कि नहीं है। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी है 300, अपने को पता है कि 1300 है, तो इसको 1200 तक ले जाओ, 4 से गुणा कर दो तो 4% और आ गया, कितनी 1200 और जोड़ दो तो 4200 वैल्यू हो चुकी, 147 बची। तो यहाँ से आप देखो कि 1% की वैल्यू 300 है, तो आधे परसेंट की लगभग 150, तो आधा और कर दो 0.5%, कितना आया 14.5%। अब ये बताओ कि 7% वार्षिक है, ये कितने साल में इतना बनेगा, 7 + 7 14 प्लस इन दोनों का इफेक्टिव कितना होता है 49, 2 साल। देखते आंसर कर दोगे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से कैलकुलेशन को बहुत आसान कर सकते हो। मैं डे फर्स्ट से ही ऐसे ही करवा रहा हूँ आपको कैलकुलेशन, ठीक है। अब ये देखो कितने समय में 64,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज दर से इतने हो जाएंगे यदि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित होता है। अब एक चीज़ देखो, मैं हर टाइप के सवाल लेके आऊँ, हर टाइप के, कुछ नहीं छोड़ा है, आपको खुद को पता चल जाएगा। अब देखो कितना बढ़ा 64 से 68, 4,921 रुपये बढ़ा, किस पे 64,000 पे। कितना परसेंट बढ़ा, देखो 10% की वैल्यू है 6400, तो 10% तो है नहीं, ये तो कम है। यहाँ से मैं 5% की वैल्यू निकाल लूँ, 5% की वैल्यू कितनी है 3200 है, 6400 10% की तो 3200 लिख दिया। अब 3200 के आगे बहुत सारा बचा हुआ है, अब 3200 का आधा करूँगा 1600, तो 2.5% 1600,
तो 1600 करने के बाद मेरे पास नेट 4800 रुपये बन चुकी है, लेकिन 4800 के ऊपर भी कितने हैं, 121 रुपये बच रहे हैं। अब मेरे को यहाँ से दिख रहा है, आप ध्यान से देखो 1% की वैल्यू यहाँ से क्या है, मैं आपसे पूछूं कि 1% की वैल्यू क्या है, ये किसकी है, 10% की। तो 640 किसकी होगी, 1% की होगी कि नहीं होगी, होगी 1% की। तो ये 1% से काफ़ी कम है बिल्कुल। तो 7.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है ये, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 3 साइकिल बनेगी और लगभग 7.5% से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये कितने परसेंट होंगे, 2.5% होंगे कि नहीं होंगे। तो ये कितने साल में हो जाएगा आप बताओ, 3 साइकिल बनेंगे, आपको दिख ही रहा है कि अर्धवार्षिक है तो 2.5 तो दे रखा है इसने, तो कितने चाहिए, 3 साइकिल चाहिए। ये लो, आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 7.5% अपने को चाहिए, 5% इसने दिया तो 2.5 और 2.5 3 बार करना पड़ेगा, तब जाके 7.5 बनेगा, 7.5 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे देखो, एक निश्चित राशि 15% प्रतिवर्ष की दर से इतनी हो जाती है, इतने वर्षों में वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज का योग ज्ञात कीजिए। नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू दिस, ये बोल रहा है कि इतने साल में 15% की दर से इतनी अमाउंट बन जाती है, तो ये बताओ हमें, सम बताओ, मतलब अपना प्रिंसिपल बताओ। तो प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल गुणा 15%। 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब क्या होता है, 23/20 होता है। 15% का मतलब 3/20 होता है, 20 पे 3 बढ़ना, पहले साल बढ़ गया, दूसरे साल बढ़ गया, तीसरे साल कितना बढ़ेगा, 2/5 गुणा 15, 6%। 6% को कैसे लिखेंगे, 53/50 लिख देंगे। ये किसके बराबर है, 4205.55। हमें क्या निकालना है, पी। मेरे को पता है बटे में इन सबको मैं उधर ले जाऊँ 20 गुणा 5, ये आप मत लेके जाओ यार, आपको मैं सीधा ही बता देता हूँ वरना बहुत लंबा जाएगा। देखो मैं इसमें डिजिटल सम लगाऊंगा, क्यों, मेरे को ऑप्शंस बड़े नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे लिखे हुए हैं, 3 है, 8 है, 9 है, 5 है, इतने प्यारे ऑप्शन दिख जाए और मैं डिजिटल सम ना लगाऊं, हो ही नहीं सकता। अब मेरे को यहाँ पे क्या देखना है, डिजिटल सम लगेगा कि नहीं लगेगा, कि ये जो वैल्यू है ये यहाँ बटे में जाएगी, तो बटे में अगर 3 का मल्टीपल है तो मैं नहीं लगाऊंगा, अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो लगा दूंगा। तो ये 5 है, ये 5 है, ये 8 है, तो दिक्कत ही नहीं है, तो कर लो फिर आप। तो 5 5 25, 7 8 7 8 56, 56 का मतलब 11, 11 का मतलब 2, तो P गुणा 2 बटा यहाँ कितना आया, 4 और 5, 4 गुणा 5 20। अब यहाँ पे 2 है तो इसको 1 बना दो, 5 से गुणा करके, ऊपर 5, तो P गुणा 1 बराबर, ये क्वेश्चन शायद मैंने शॉर्ट्स में ऑलरेडी करवा दिया है, 5 5 10 5 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 21 का मतलब 3। तो P की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 1 से गुणा होकर 3 आ जाए, 3। ये लो, दिखा आपको, ये देखो, एक निश्चित धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, 3rd ईयर का, ध्यान से देखो 3rd ईयर का पूरा है, 3 साल का नहीं, 3rd ईयर का। यदि इन तीनों वर्षों का ब्याज दर ये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो निकाल दो, मूलधन अपना P है, पहले साल 12.5% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 8 से 9 हो गई अमाउंट, 9/8, 6 से 2/3, ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/15 की। ये आपको याद होनी चाहिए, देखो याद नहीं है तो बहुत गलत बात है, ये इनको याद रखो। ये हो गई 16, 16/15। 7 से 1/7 क्या होता है कि 14 से 2/7% क्या होता है, 1/7। अगर ये आधा हुआ तो ये भी आधा, तो ये 1/14 की, तो 1/14। ये अपने पास क्या है, 2 साल की अमाउंट है, इस पे इंटरेस्ट क्या होगा तीसरे साल के लिए, 1/14। ये अपने को दिया है 1296 दिया है। अब मैं कैलकुलेशन करने से पहले डिजिटल सम देखते हैं, 6 3 9 9 10 6 और 9, तो भाई फेल हो गया डिजिटल सम। अब मैं क्या करूँगा कि डिजिटल सम फेल हो गया तो क्या हुआ, मैं इसकी कैलकुलेशन तो नहीं करूँगा, मेरे को नहीं करनी इतनी कैलकुलेशन, मैं देखूँगा यूनिट डिजिट, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, बस काम बन गया। मैं सीधा सीधा यूनिट डिजिट पे काम करूँगा, 1296, इसको ऊपर गुणा कर दो, 14 गुणा 8 गुणा 15 बटा 9 गुणा 16। अब मेरे को पता है कि एक जीरो है तो पहले जीरो को उठा दो, जो 5 का मल्टीपल है उसको साइड में कर लो, 3 गुणा 5,
इस 8 को लिख दो 4 गुणा 2, तो ये दोनों मिलके 10 बन गए, ये 0 गायब हो गया 10। अब एक काम करो, पहले इसको काट दो, 9 एकम 9, 39, 36, 3 और 6 36, 144 कट गया। ये कितना होता है 16 नामा। अब यूनिट डिजिट लगा दो, 9 चौक 36, 6, 6 चौके 24, 4, 4 ती 12, यूनिट डिजिट 2 पकड़ो। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा, बस आप बने रहो क्लास में। आगे देखो, 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई राशि एक वर्ष के अंत में इतनी बन जाती है। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो उस राशि का इतने वर्षों के पहले ब्याज दर से 3 गुना पे साधारण ब्याज क्या होगा। पहले प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, लेकिन अर्धवार्षिक है, एक वर्ष के लिए 5-5%, तो 5% का मतलब 1/20, तो अपनी अमाउंट हो गई 21/20, 21/20, इसकी वैल्यू क्या दी है 20947.5। अब मेरे पास पी आ गया, कितना आया 20947.5 इंटू 20 गुणा 20 बटा 21 गुणा 21। मैं इसको सोल्व नहीं करूँगा, नहीं करना, क्योंकि एंड में करना है साथ में। अब इंटरेस्ट 10% है, इसका 3 गुना क्या होगा 30%, तो 30/100। मैं डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये पीसी। ठीक है, कितने वर्षों का 4 से 2/5, 4 पंजे 20 और 2 22/5, 22/5। ये मेरे को सोल्व करना है, लेकिन मेरे को दिख गया प्राइम नंबर। मैं पांचों चीज़ें दिमाग में रखता हूँ, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, मल्टीपल फैक्टर। अब मेरे को जैसे 22 दिखा, बट बटे में कहीं भी 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये 11 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ये एंड तक 11 का मल्टीपल रहेगा पूरी संख्या, क्योंकि ये 11 से गुणा हो रही है। तो ऑप्शन में जो ऑप्शन 11 का मल्टीपल है वही अपना आंसर है। 5 2 7 नहीं है, 7 2 9 नहीं है, नहीं है, 8 5 13 - 2 11 हो गया। 11 का मल्टीपल कैसे देखते हैं, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 5 6 7 6 3, तो एक छोड़ के एक पहले इनको सम करते हैं, 7 3 10, 10 5 15। अब इस 15 में से इनका सम करते जाते हैं, वो घटाते हैं, वो अंतर या तो 0 या 11 या 22 आना चाहिए, या 33 या 11 का मल्टीपल। समझ गया आप? बस अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, देखा आपने, सारे तरीके मिलेंगे, सब इंप्लीमेंट करके आपको सिखा रहा हूँ। हो गया क्वेश्चन? ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला, भाई PYQ का प्रॉपर क्वेश्चन है और उसी के ऑप्शंस हैं। ठीक है, आगे चलो। यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 750 रुपये है, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन अमाउंट इन द 4th ईयर। भाई कुछ गलत हुआ है, देखते हैं क्या गलत हुआ है। तो तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तीसरे वर्ष। तो तीसरे वर्ष ज़्यादा आ रहा है आंसर में, तो ये पक्का यहाँ पे सेकेंड ईयर है भाई। ठीक है, इंग्लिश वाले थोड़ा सा चेंज कर लेना। अब देखो, दूसरे वर्ष 750 है, 12% रेट है, 12% का मतलब हो गया 25 से 28, यही तो हुआ 12% का मतलब। अब ये अपने को पता है कि C3 C4 किस रेशियो में होगा, 25:28 में। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है पहली क्लास में। तो अपने को पता है कि ये वैल्यू कितनी दी है 750, कितना गुणा 3 गुणा, तो ये भी हो जाएगी 3 गुणा मतलब 30 गुणा, तो 28 कम 28 58 56 28 84। ये लो आंसर। ये तो बहुत आसान सवाल था, ये तो मेरे को आपको खुद से करने के लिए देना था। अब ये देखो, यदि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर मूलधन 18% बढ़ जाता है तो रेट क्या आ गई 6%। साधारण ब्याज में क्या होता है, रेट सीधी काउंट होती है भाई। 3 वर्षों का 18% है तो एक का 6%, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। उसी दर पर 3 वर्षों में 25,000 रुपये पर अर्जित चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखो भाई, बड़ा ही प्यारा सवाल है, चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है, तो कैसे करोगे 6 6 6, इसका इफेक्टिव रेट निकालो, क्योंकि अपने को अमाउंट बहुत नॉर्मल दे रखी है। तो कैसे निकलेगा 6 3 18, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 3 से गुणा किया 72, 108, मैं गलत लिख रहा हूँ भाई सॉरी, 108 और 36 का क्यूब 216। तो लास्ट की दो संख्या छोड़ के इसको इधर डाल दो 2, इसको इधर डाल दो 1, तो क्या बना, उधर से आ गया 16, इधर से गया 8 और 2 10, यहाँ पे 1, ये संख्या इधर आ गई, तो ये अपने पास इफेक्टिव रेट आ गई।
आप वैसे कर लो भाई, अगर ये नहीं समझ में आता है तो 6 6 6 18 प्लस 0.36 गुणा 3 प्लस 216, बस वही चीज़ है। मैं ये ऐसे लिख देता हूँ इसको, तो 19.1016 गुणा 25,000 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब इसको आप करोगे, कैसे करोगे, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, पूछो कैसे, कि मैं 25 को 20 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है 500, तो 5,000 से कम वैल्यू आनी है। आपको समझ में आया? मेरे को पक्का भरोसा है आपको समझ में आया। लेकिन अगर मैं 25 को 19 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 475 आएगा। तो 475 के पास वाला ऑप्शन आएगा, 475 से थोड़ा सा ज़्यादा। ये लो, मुझे नहीं करनी कैलकुलेशन भाई, मैं ऐसे ही करूँगा, ठीक है, और ऐसे ही सिखाऊंगा और सब सीखेंगे और सब फोड़ेंगे, सबके सब फोड़ू बनेंगे। आगे देखो, 10,000 की राशि पर 40% प्रतिवर्ष की दर से त्रैमासिक और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवर्ती ब्याज में एक वर्ष में अर्जित चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या है? समझ में नहीं आया। त्रैमासिक का मतलब हो गया 3 महीने से, तो 40% है तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने बन गए 12 महीने। तो ये नेट अपना निकल के आ गया। अब ये बोल रहा है एक वर्ष में अर्जित चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या है, त्रैमासिक और वार्षिक रूप से संयोजित। अच्छा, ये अपने को त्रैमासिक क्या, तो अपने पास नेट इफेक्टिव इसका याद होना चाहिए, कितना आता है 20 20 21 और 21, कितना आया 42 प्लस 4.41 46.41। और वैसे एक ईयर का कितना था 40, डिफरेंस कितना आया 6.41% का। क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवर्ती ब्याज में एक वर्ष में अर्जित चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या है। तो भाई 6.41% करूँगा 10,000 का, 2 जीरो से 2 जीरो, ये तो 641 आएगा। भाई ये कुछ एरर हुई है टाइपिंग में, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। 641 डायरेक्ट ही आ गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा यार। कभी कभी ये टाइपिंग मिस्टेक बहुत दिक्कत कर रही है। अभी इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ क्योंकि फाइनल PDF में अपने को डालना है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन 641, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि चौथे वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज यह है जो कि इस रेट पे वार्षिक संयोजित होता है, तो 7वें वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, ये आपको खुद से करना है। क्या करना है, चौथे वर्ष का मतलब C4 C7 रेशियो है। अपने को पता है कि 11.11% है, इसका मतलब 1/9। वस्तु 9 से 10 बन रही है, तो 9 से 10 बन रही है, कितनी पावर लगेगी 3 पावर लगेगी। क्या बोला गया है, 7वें वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, इसकी वैल्यू दी है, इसकी पूछी है, तो पावर 3 जीरो लगे हुए, 3 जीरो किसमें 1 2 3, ये लो खत्म। आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया, बस कुछ नहीं कि भाई इसकी वैल्यू दी है 729 और 0, यहाँ से 729 कट गई 10 बार, तो ये लो 10। बहुत आसान सवाल था। ये देखो 13वें वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये है, तो 10वें वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज दर ये आपको खुद से करना है। अभी मैंने आपको समझाया 13वें वर्ष का 10वें वर्ष का ब्याज दर है 1/7, मतलब इसको उल्टा लिख दिया तो अभी गड़बड़ हो जाएगी बच्चों को, सीधा लिखो। C10 का पूछा है, C13 का दिया हुआ है, रेट यह है, तो 7 की पावर 3 से 8 की पावर 3 जाएगी। अपने को 8 की पावर 3 की वैल्यू दी है 1024, कितनी बार गई 2 बार कट गई, तो ये क्या है 343 को 2 से गुणा कर दो। आपको समझ में आया होगा। ये सवाल बहुत कर चुके हैं अपन, पक गया हूँ मैं ये करा के, ठीक है, आपको समझ में आया। ये बड़ा ही प्यारा क्यूट सा सवाल है। देखो 7वें और 9वें वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवर्ती ब्याज क्रम से X एंड Y है, C7 रेशियो C9, X से Y है तो 10वें वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, तो कैसे करोगे। ये देखो कितना प्यारा सवाल है, इसका आंसर नहीं लिखा क्या मैंने। देखो आपको पता है कि साइकिल 2 डिफरेंस है, C10 का निकालना है तो इसका रूट लेना पड़ेगा, तो ले लो, ठीक है। अब तो C9 और C10 क्या होगा, √X रेशियो √Y होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन C9 तो Y है, तो आप क्या करोगे, C9 Y है तो Y से गुणा कर दो। इधर मैंने Y से गुणा कर दिया तो इधर भी Y से गुणा कर दो, कर दिया। अब इस अक्ष को उधर भेज दो, तो Y रेशियो √Y गुणा Y बटा
√x। तो ये इसने दिया है कि 9वें साल का ये है, तो 9वें साल का y आ गया, तो 10वें साल के लिए ये बच गया। मैंने क्या किया आपको समझ में आएगा, बेसिक बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने, बहुत प्यार से। अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझाता हूँ, सिर्फ बेसिक पार्ट था, जिसको बेसिक क्लियर है उसके लिए कुछ नहीं है सवाल। C7:C9 2 साइकिल है, x से y है, तो एक साइकिल का अपने को चाहिए, C9 से C10 का चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसका √x/√y ये आएगा। इतना समझ में आया कि 2 साइकिल है तो ये है, तो एक साइकिल है तो इसका √ ले लिया इस रेशियो में। लेकिन इसने बोला कि y तो क्या 9वें साल का तो y है, तो यहाँ पे y नहीं है तो x है, √x, तो क्या करेंगे, y से गुणा कर दो, कर दिया। ये जो बचा उसको इधर भेज दो, तो y से क्या आ गया, y/x, और ये y बाहर आ गया। समझ गए होंगे आप अपन ने क्या किया है, बहुत आसान था। आगे देखो, एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ये है, जहाँ ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि ब्याज की गणना इस पर की जाती है, देखो बहुत आसान सा सवाल है, आपको खुद से करना है। एक सवाल तो मैं आपको दूँ कम से कम, और कमेंट में प्लीज़ आंसर किया करो, कमेंट में ना थोड़ी सी तारीफ भी किया करो कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ये कर दिया करो यार कभी कभी, ठीक है। आगे देखो, क्योंकि आपको जो जेन्युइन लगी वही कमेंट करना भाई, मैं तो ऐसे ही बोल दिया मजाक में। 15% वार्षिक ब्याज दर पर एक धनराशि का 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज यह है, जिसमें ब्याज हर माह 8 माह पर चक्रवर्ती दिया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवर्ती ब्याज पर किया जाए तो वही धनराशि उतनी ही समय में उस ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। देखो भाई, ये बोल रहा है कि 15% से 8 माह के हिसाब से 3310 रुपये इंटरेस्ट प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये अपना सवाल बोल रहा है, ये सवाल में दिया हुआ है। आगे बोल रहा है कि अगर ये वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ब्याज क्या होगा, ये बोलना चाह रहा है, या फिर वो राशि क्या होगी, ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। अब देखो, आपको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, 8 माह 15% रेट है, तो 8 महीने की निकालो कि 15% रेट है, 12 महीने की, 8 की चाहिए, 2 3 5 10 रेट आ गई, साइकिल बन गई 10 की 10 की 10 की। इंटरेस्ट कितना आएगा, 33.1%, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है ऑलरेडी, 3310। इस जीरो को हटा दो, ये लो, कितनी बार गया, एक की वैल्यू 100 है, तो अपने पास कोई राशि होती है वो 100% होती है, तो अपने पास p कितने आ गया, 10⁴ आ गया। अब बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि 15% पे वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होता तो राशि क्या होती। आपको पता है कि 15-15 की एक साइकिल बनेगी, इसका इफेक्टिव क्या होता है 32.25। तो अपने को क्या पूछा है, राशि क्या होगी, मेन अमाउंट पूछ रहा है, कितनी होगी 132%, किसकी, 10,000 की, तो 10,000 से गुणा कर दो, इसको काट दो, गुणा 100, ये तो सीधा सीधा ऑप्शन में दिख रहा है अपने को। बस ऊपर भी यही सवाल है, सेम डिटो सवाल है। इसने क्या बोला है, 15% से 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज यह है, लेकिन जब इसको 8 माह करेंगे तो क्या होगा। आप समझ पा रहे हो क्या, दोनों सवाल एक दूसरे के रिवर्स है, वो आपको करना, ये मैंने आपको करवा दिया। अब ये देखो, अशोक ने एक डाकघर में 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, ये मैंने शॉर्ट्स में ऑलरेडी करवा रखा है, शॉर्ट्स आप देखा करो, शॉर्ट्स में मैं अच्छे से सवाल डालता हूँ ब्याज पर, ये आप वहाँ से कर सकते हो। पहले खुद से ट्राई करो और इसका कमेंट में आंसर करो, अगर आपको नहीं समझ में आए तो शॉर्ट्स से देख लो, ठीक है। आगे देखो, 1.5 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई निश्चित राशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज ये है, तो राशि क्या है। कितना सिंपल सवाल है, सेम सवाल डिटो सवाल मैंने आपको शॉर्ट्स में करवाया, ये भी आपको करना है। इसका शॉर्ट्स में आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज मैं आपको समझा दूं कि 5% बोल रहा है, तो राशि P मान ली 21/20 गुणा 21/20, नहीं, P गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20, ये अपनी अमाउंट बन गई। इसमें से अपना प्रिंसिपल घटा दो, ये अपने पास इंटरेस्ट है, इसकी वैल्यू दी है 5044। डिजिटल सम लग जाएगा सीधा सीधा और आराम से आंसर आएगा। कैसे आएगा देखो, कैसे आएगा, डिजिटल सम तो नहीं लगेगा इसमें क्योंकि ये तो 21 है। तो इस सवाल को कैसे करोगे, इस सवाल को अपन करेंगे दूसरे तरीके से, इससे नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये डिजिटल सम यूज़ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 21 बन गया, 3 का मल्टीपल। अपन सीधा करेंगे, 5% है तो P को मान लिया अपन ने 5% का मतलब 1/20, 20 की पावर 3 मैंने प्रिंसिपल मान लिया, ठीक है। और 3 साइकिल बना दो, पहली
दूसरी, तीसरी, ठीक है, 3 3 1 जो मैंने ऊपर बताई। तो इस पे आप 1/20 करोगे तो कितना आएगा, 1/20 करोगे तो 400, 400 का 1/20 करोगे तो क्या आएगा 20, और इसका 1/20 करोगे तो 1, कितना आया 1261, 1261 आ गया, 1260, और 1261 की वैल्यू कितनी दी है 5044। कितनी बार कटेगा, सीधा सीधा दिख रहा है 4 बार, क्योंकि यहाँ 4 है तो वहाँ 4, तो 4 बार। अपने पास प्रिंसिपल तो 20 की पावर 3 है, इसको किससे गुणा करोगे 4 से, तो 8000 को 4 से गुणा कर दो 32000, ठीक है। देखो मैंने कल की क्लास में ये समझाया था कि आपको प्रिंसिपल लेट करना पड़े तो आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करो पहले रेट को, और जो रेट निकल के आएगी फ्रैक्शन में उसकी पावर मान लो। ये क्वेश्चन अपने डिटो कल भी किया था, ठीक है। अब ये देखो, एक निश्चित राशि पर 9% प्रतिवर्ष की दर से इतने सालों में सामान्य ब्याज, वही राशि पर 2 वर्ष की वार्षिक ब्याज पर 15% से मिश्रित 8 मासिक चक्रवर्ती ब्याज से इतने रुपए अधिक है। देखो दो चीज़ें अलग अलग है कि 9% से साधारण ब्याज कितने साल 22/5 साल, इससे कितना अधिक है 2 वर्ष आदि बाद से मिश्रित 8 मासिक से, ये ज़्यादा है किससे 15% 8 की साइकिल से, कितनी बार 2 साल, तो 3 बनेगी, 8 8 2 16 8 24 महीने और 2 साल, तो यहाँ से 10 की साइकिल बन गई। ये कितनी होती है 33.1%। दूसरे केस में ये है, पहले केस में कितना परसेंटेज बना निकाल दो, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, यही तो निकालना है, और क्या निकालना है। मेरा हाथ दर्द करने लग गया। देखो 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 क्या करोगे आप, क्या करोगे 9 गुणा 22/5 गुणा 100, ठीक है। या फिर एक काम करो, भाड़ में जाए सीधा कर दो। कैसे करोगे सीधा, 9% यह है गुणा 4.4, कितना परसेंट आ गया 9 चौक 36 प्लस 9 चौक 36, 39.6% माइनस 33.1% की वैल्यू कितनी दी है 1072.50, ठीक है। इसको निकाल दो, 33.1 5 6.5, तो 6.5% की वैल्यू अपने को दी है 1072.50। हमें किसकी निकालनी है 100 की, 6.5 गुणा 100। अब लगा दो डिजिटल सम, क्यों, क्योंकि बटे में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 2 आ रहा है ऊपर, अब 2 आया तो ऊपर 5 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, ताकि नीचे 1 बन जाए। तो ये हो गया 7 और 2 9, यहाँ से 6 आ गया, 6 पंजे 30, जिसका डिजिटल सम 3 है वही आंसर होगा। 6 और 1 7, 5 और 1 6, 6 और 6 6 और 6 12, 12 आ रहा है तो मतलब 3 आ रहा है, 6 और 6 12, इसका भी 3 आ रहा है। भाई फंस गए, हम फंस चुके हैं, हम नहीं लगा सकते डिजिटल सम, तो हमें यूनिट डिजिट देखना पड़ेगा। अब यूनिट डिजिट के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 1072.50 अपन पहले ही कर लेते ना, डिजिटल सम पहले करना चाहिए था अपने को, ठीक है, गुणा 100 बटा 65 है, तो ये कर दो, ये लो 65, ठीक है, ये 2 0 और हटा दो, ये लो। अब आपको इसको काटापीटी करनी पड़ेगी, ये 13 का मल्टीपल है तो ऊपर भी 13 का मल्टीपल होगा, तो पहले 13 से काट दो, 13 पंजे 65, 13 घटे 13 7 91, 13 8 104, 13 8 104, 32 बचा, 13 दूना 26, 13 पंजे 65, आ गया इतना। अब किससे कटेगा 5 से काट दो, 5 से कितनी बार कटा 1 बार, फिर 32 बचा 6 बार, बस हो गया, आंसर आ गया, इतना ही चाहिए, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब पूरा कर लो, पूरा करोगे तो क्या आएगा 2 और 5 5, ये लो 165 यहाँ दिख रहा है, आप समझ गए। अगर आप डिजिटल सम पहले करें तो अपन डिजिटल सम में फंसते नहीं, अपन डायरेक्ट ही इंस्टीट्यूशन को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलो, किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे और चौथे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज यह है, दूसरे और चौथे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज यह है, तो तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखो C2:C4 दिया है, कितना 320 से 2000, काट दो, 4 से काटो, 4 से काटो, 4 से काटो, 4 से काटोगे 8 से काट दो, 8 से ये 25 बार कटेगा,
8 से 4 बार कटेगा। 2 साल का डिफरेंस है तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है? 2 से 5। तो C4 से C किसका पूछा? तीसरे साल का पूछा है ना, तो तीसरे साल का निकालना अपने को। तो अपने को निकालना है C3 का, C2 का अपने को पता है। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? 2:5 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो 2 से 5, 2 की वैल्यू कितनी दी है? 2 की वैल्यू कितनी दी है? 320। 160 से गुणा कर दो, 160। इधर 160 से गुणा हो रहा है ना, तो 16 × 80। आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा, बहुत अच्छे से मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आगे देखो, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। ये जमा है भाई, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत से मिलने वाले ब्याज के बीच अंतर क्या है? भाई क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। अच्छा मिसिंग है भाई, अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा भाई। सुनो देखो, ए सर्टेन सम इज डिपॉजिटेड फॉर 4 years एट रेट कंपाउंडेड एनुअली, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years एंड दैट एट द एंड ऑफ 4 years इज दिस। ये बोल रहा है कि चौथे साल में जितना आपको इंटरेस्ट मिला वो माइनस 2 साल तक जितना इंटरेस्ट मिला उसकी वैल्यू दी है 5082। ये सवाल यूनिक आया इस बार। अब इसको कैसे करेंगे आप समझो। तो अपने से निकालना क्या है, पूछा क्या है वो, अच्छा सम निकालना है। देखो 4 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से करने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये मेरे से ऐसे नहीं बनेगा। तो मैं इसमें डिजिटल सम लगाने की कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रिंसिपल मान लिया P, ठीक है। 10% वार्षिक है। अब इस सवाल को आप सीधा भी कर सकते हो, इतना है ही नहीं। 10% बोला है ना इसने, 10% बोला है। चलो डिजिटल सम से कर लो आप, P मान लो। तो चौथे साल का क्या होगा? पहले तो आप निकालो क्या? अमाउंट। ये अपनी अमाउंट आ गई, आई कि नहीं आई? आई, पावर 4। ये 4 साल बाद अमाउंट बन गई। इस अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल घटा दूँ, इस अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल घटा दूँ, तो क्या मेरे पास 4 साल का इंटरेस्ट आ गया? आ गया 4 साल का। अब इसमें से मैं 2 साल का कैसे घटाऊँगा? 11/10 की पावर 2, इसमें से मैं प्रिंसिपल घटा दिया तो ये इंटरेस्ट आ गया। ये अपने को दिया हुआ है कितना? 5082। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं खुद को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए कर रहा हूँ। देखो कैसे, P मैंने बाहर ले लिया। मैं इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से क्यों कर रहा हूँ, आपको इतना क्यों मैं आदत करवा रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन डिजिटल सम से बन जाएंगे। देखो 1 रेख 2, 2 की पावर 4, 16, 16 का मतलब 7 - 1। यहाँ से ये आ गया माइनस, इधर क्या है? 2 की पावर 2, 4 - 1। यहाँ से डिजिटल सम 6 आ गया, यहाँ से डिजिटल सम कितना आया? 3। तो P × 3 बराबर 8 × 2 10, 10 और 5 15 बराबर 6 है। अब एक चीज़ ये देखो आप कि मैं यहाँ P का क्या डिजिटल सम रखूँ, क्या कि ये गुणा होके 6 बन जाए। P की वैल्यू 2 रखूँगा। ये लो, कैसे भी क्वेश्चन को आप दोगे मैं कर लूँगा। मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। टीचर्स भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं, मुझे पता है, क्योंकि वो भी लिमिटेड करवाते हैं। मेरी प्रैक्टिस इसलिए मैंने बहुत अच्छे से PYQ को प्रैक्टिस किया। जो भी मैं आपको बताता हूँ ना स्ट्रेटजी में, वो सारे फॉलो कर रखे हैं मैंने। इसलिए आप बोलते हो कि सर आप GS की स्ट्रेटजी नहीं बताते। मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि मैंने खुद नहीं फॉलो नहीं करी, तो फिर मैं क्या बताऊँ। जब आपने खुद ने कुछ किया है फिर आप बताते हो तो उसमें बात में दम होता है। अदरवाइज़ देखो ज्ञान देने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। अब इस क्वेश्चन को मैंने कैसे कर दिया, देखो मेरे को खुद वो बिलीव नहीं हो रहा। मैंने शुरू किया और इसका रिजल्ट भी आ गया। अब आप इसको तरीके से करोगे तो कैसे करोगे? आप तरीके से करोगे तो कैसे करोगे? आप कैसे करोगे? आप साइकिल बनाओगे 10 10 10 10 की, फिर आप करोगे 10 की पावर 4 आपको P मानना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे निकालोगे, ये 1 आ गया, नहीं पहले 100 आएंगे ना, 1000 आएंगे, 1000 यहाँ 100, तो ये अपने पास इंटरेस्ट आ गया। फिर 4 साल का निकालोगे, फिर डिफरेंस निकालना है। भाड़ में जाए, अपन ऐसे करेंगे। मैंने इसको इरेज कर दिया। ये 37 नंबर का सवाल अपने जस्ट पहले किया था, अभी थोड़ी देर पहले, डिजिटल सम से। अब इस सवाल को प्रॉपर कैसे करेंगे, इसका एक तरीका है, क्योंकि वो तरीका अपन पहचानेंगे तभी अपने से नेक्स्ट सवाल बनेगा, ये वाला सवाल। तो अपने को क्या करना है, वो तरीका सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये सवाल बनेगा ही नहीं, झाग आ जाएंगे इसको निकालते निकालते। तो देखो अपने पहली क्लास में पढ़ा था कि C1:C2, C5:C6 या C10:C11,
या अपन बोलेंगे A1:A2 मतलब अमाउंट, A5:A6, ये सब के सब क्या होते हैं, ये 10:11 में होते हैं। ये आपने सीखा था। अब एक चीज़ और, C2 से C4, A2 से A4, या फिर मैं बोलूँ कि A6 से A8, 2 साल का डिफरेंस छोड़ गए, कुछ भी लिखोगे इसका रेशियो क्या आएगा, इसका रेशियो आएगा 10⁻2 से 11⁻2। ये अपने पहली क्लास में समझा था। अब यहाँ पे अपने को एक चीज़ और समझनी है, इनके अलावा एक कॉन्सेप्ट और होता है, इन दो कॉन्सेप्ट के अलावा एक कॉन्सेप्ट अलग से होता है, जो कि मैंने बोला था लिख के कि ये दूसरे साल का है, ये चौथे साल का इंटरेस्ट है, ना कि 2 सालों का, ना कि 4 सालों का। ऐसे में चिल्ला के बोल रहा था कि शब्दों पे ध्यान दो। मैं क्या बोला कि दूसरे साल का इंटरेस्ट और चौथे साल का इंटरेस्ट किस रेशियो में होगा, 100:121। मैंने ये बोला था कि दूसरे साल का और चौथे साल का, ना कि 2 सालों का और 4 सालों का। अब इस चीज़ को समझो, यहाँ पे 2 दिया है ना, गैप 2 का है ना, तो आप क्या करोगे, पहले साल का और दूसरे साल का इंटरेस्ट रेशियो, तीसरे साल का और चौथे साल का इंटरेस्ट, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो आएगा ये कोलेप है दोनों को मिला के, कि पहले और दूसरे साल का इंटरेस्ट मिला के तीसरे और चौथे साल का इंटरेस्ट मिला के जो रेशियो बनेगा वो ये बनेगा। अब देखो कि C1 रेशियो C3 C4 करेंगे ना, 3 साल का गैप बना रहे हैं। ये 3 साल का गैप क्या बनेगा, 10⁻3 से 11⁻3, या फिर A3 से A6 मान लो, इसका भी क्या आएगा, यही आएगा। अब मैं इस चीज़ में एक और कॉन्सेप्ट ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से समझो कि यहाँ पे 3 साल का डिफरेंस है, तो मैं ऐसे लिख दूँ कि C1 5वें 6वें 7वें साल का इंटरेस्ट और C 8वें 9वें और 10वें साल का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या इसी रेशियो में होगा, बिल्कुल होगा। कैसे, यहाँ पे अपन ने ऊपर बताया ये कॉन्सेप्ट होता है। ये मैं आपको प्रूव भी करवा सकता हूँ, जैसे बाकी ये दोनों मैंने प्रूव कराए थे बहुत अच्छे से पहली क्लास में, सेम उसी तरीके से प्रूव करवा सकता हूँ। बट आप इसको याद रखो, क्या याद रखोगे, 3 चीज़ें आपको याद रखनी, कौन कौन सी, C1 C2 A1 A2 और ये कोलेप वाली। अगर पावर 2 है तो 2 ईयर का कोलेप करना है, अगर पावर 3 है तो 3 सालों का कोलेप क्या होगा, 10⁻3 से 11⁻3। ये इस क्वेश्चन में अपन इंप्लीमेंट करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी इसका बेसिक अगर मैं आप चाहते हो कि मैं इसको डेराइव करूँ तो मैं डेराइव भी करवा सकता हूँ, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन पढ़ो, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाली राशि के बीच का अंतर 5082 है। अब समझो कि पहले 2 साल का इंटरेस्ट और अगले 2 साल का इंटरेस्ट किस रेशियो में होगा, 100:121 में होगा। ये अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब ये बोल रहा है कि 4 साल और 2 साल के बीच का अंतर है 5082। इस बात का क्या मतलब है कि चारों सालों का इंटरेस्ट क्या होगा, ये होगा, और इनका डिफरेंस क्या होगा, C1 C2, ये तो कट गया, तो C3 C4 क्या है, डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, होगा। सीधी सीधी बात है कि 2 साल का अपने पास इंटरेस्ट ये है और 4 साल का इंटरेस्ट ये है, तो आपको पता है ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, C3 C4, ये डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। तो अब एक बात बताओ, ध्यान से देखो कि C3 C4 की जो वैल्यू है, ध्यान से देखो, बहुत प्यार से देखो, कन्फ्यूज कर सकता है। 2 बार देखना इस क्वेश्चन को, आप 2 बार देखना, अगर रिपीट हो गया तो मेरी गारंटी है आप वन ऑफ द टॉपर्स में होंगे इस क्वेश्चन को करने में। तो आपको दिख रहा है कि डिफरेंस क्या है, C3 C4 है। C3 C4 की वैल्यू क्या है, 121 की वैल्यू क्या दी है, 5082 दी है। इसको काट दो 11 से, कितने बार कटा, 4 बार, 68 से 6 और 2, फिर 11 से काट दो, 1 की वैल्यू कितनी आई, 4 और 2 42, तो 1 की वैल्यू 42 आई, तो 100 की कितनी आएगी, 4200 आएगी, और C1 C2 मिलके 4200 है। अब एक चीज़ देखो, मेरे पास प्रिंसिपल है और यहाँ पे मेरे पास अमाउंट है 2, ठीक है, 2 साल बाद अमाउंट, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अगर मेरे पास प्रिंसिपल 100 है तो 2 साल बाद अमाउंट क्या बनेगी, 121 बनेगी। अब मुझे ये बताओ कि जो ये 21 है ये क्या है, ये बीच में डिफरेंस, ये 2 सालों का इंटरेस्ट बना, वही तो डिफरेंस है।
तो ये 2 सालों का जो इंटरेस्ट है वो कितना दिया हुआ है, 4200 दिया हुआ है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 200। अपने को किसकी चाहिए, 100 की, कितनी आ गई, 2000। आई कि नहीं आई, आ गई। देखो बहुत प्यार से समझोगे तो आसान है। आपको पता है अपने शुरू किया था कि C1 to C34 का रेशियो 100:121, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये बॉक्स। अब अपने को थोड़ा सा दिमाग ये लगाना था कि 4 साल और 2 साल का जो डिफरेंस दिया है, इस बात का क्या मतलब है, ये क्या दिया हुआ है, ये किसकी वैल्यू दी हुई है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। कि 4 साल में से 2 साल घटाऊंगा तो तीसरा और चौथा साल ही बचेगा, क्योंकि पहला दूसरा तो कॉमन है, वो कट जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू दी है, C3 C4 की। C3 C4 121 की वैल्यू ये दी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 42। अब अपने के एक की वैल्यू 42 आ गई, तो अपन क्या करेंगे, पहले और दूसरे साल का इंटरेस्ट जो है 100, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब अपने को पता है कि 1 और 2 साल में मिलके इंटरेस्ट 4200 बना है, तो मुझे पता है कि जो अमाउंट होती है वो 1 से, ये मतलब 2 साल बाद जो अमाउंट होती है उसका रेशियो 100 से 121 है। तो मेरे को पता है कि ये इंटरेस्ट का पार्ट दिया हुआ है कि इंटरेस्ट 4200 रुपये। तो यहाँ से मेरे को पता है कि 21 जो डिफरेंस है वो क्या होता है अपना, क्या होता है अपना, इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट 4200 था, तो अपने को 100 की वैल्यू निकालनी थी बस। अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो ये वाला सवाल देखो, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। मेरे को भी अभी दोबारा करना पड़ गया था एक बार समझाने के पर्पज से। देखो आराम से समझेंगे। 8 वर्षों में एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज 400 है। आप समझते जाओ। 8 वर्षों में कितने, 8 वर्षों में कितनी है, 400 है। अगले 8 वर्षों में मिलके ये टोटल 1600 बन गई। बनी कि नहीं बनी, बनी। अब देखो आपको पता है कि 8 साल का डिफरेंस है, फिर 4 साल का डिफरेंस है। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा समझना इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझना कि 8 ईयर है, फिर 8 ईयर है, फिर 4 ईयर है कि नहीं, 4 है। तो अपन ये 4 ईयर की एक साइकिल मान लेते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब अपन क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो। अपने को पता है कि 8 सालों में, तो 8 सालों का मतलब हो गया कि देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि C साइकिल बना रहा हूँ, पहली और दूसरी साइकिल, रेशियो साइकिल 3 और 4। कैसे, आपको पता है 1 2 3, ये 4 साल शुरू के, ये अगले 4 साल, ये अगले 4 साल, ये अगले 4 साल, और ये 20 पे अगले 4 साल। ठीक है, ये मैं समझाने के पर्पज से लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आपको पता है कि पहले 1 और 2 जो अपना कोलैप है, इसकी अमाउंट 400 दी है। अब आगे C3 C4 मतलब 16 साल तक ब्याज कितना दिया है, 1300 रुपये। लेकिन C3 C4 का बताओ, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। मैं प्यार से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि पहले 8 साल में C1 C2 की वैल्यू 400 दी है, लेकिन 16 सालों में कितना दिया है, टोटल 1300 दिया है। तो C3 C4 कितना आएगा कि भाई 400 ये आ गया, टोटल 1300 में 900 ये हो गए, तभी तो जाके 1300 बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे सर। तो मुझे बताओ C3 C4 की वैल्यू कितनी है, 900। तो क्या यहाँ से अपने को आ गया 2 की पावर 2 से 3 की पावर 2, कि भाई 2 है यहाँ तो पावर 2 हो गई। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से समझो। अब ये जो 900 है, क्योंकि अपने को क्या करना है, 20 सालों का निकालना है, ये यहाँ वाले 4 साल का भी अपने को निकालना पड़ेगा। ये अभी कैसे निकालेंगे, देखो अपने को पता है कि जो ये 900 रुपये हैं, ये जो 900 रुपये हैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये भी 2:3 में होंगे। क्यों, क्योंकि ये 8 साल का है, 8 साल का है। तो आपको पता है कि 8 साल का है तो पहले 4 साल में 2 रहा होगा, फिर अगले साल में 3 रहा होगा। ये चीज़ आपको समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई सर। कैसे, क्योंकि ये अपना फंडामेंटली यही है कि देखो C1 रेशियो अगर C2 पूछे तो क्या आएगा, 2:3, यही तो आएगा। यहाँ से ये तो समझ में आ रहा है, अपन यही तो कर रहे हैं कि ये ठीक है। आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो समझो, देखो छोड़ो,
इसे आप कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे पता है। आप सीधी भाषा यहाँ समझो, C1 C2 C3 C4। आप देखो यहाँ से देखो कि ये जो 900 रुपये हैं ये किस किस को मिलके बने हुए हैं, C3 और C4 के मिले हुए हैं। तो C3 और C4 किस रेशियो में होंगे, 2:3 में। अपने को पता है इन दोनों की वैल्यू 900 है कि नहीं है। तो यहाँ से 5 की वैल्यू 900 है, मतलब 180 आ गई की वैल्यू। तो C4 की वैल्यू कितनी आई, 540 आई कि नहीं आई, आई। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ C4 की, ताकि मैं यहाँ C5 की वैल्यू निकाल सकूँ इन दोनों का कंपेयर करके, ऐसे डॉट लगा के। तो C4:C5 निकालना है तो 2 से 3 जाएगा ये भी। तो मेरे को 2 की वैल्यू पता है क्योंकि मैंने निकाली है। ये क्यों निकाल रहा था, इसके लिए निकाल रहा था। तो मुझे पता है कि 2 की वैल्यू कितनी है, 540 है। तो 1 की 27 है, तो 3 की कितनी होगी, 810। होगी कि नहीं होगी, होगी। तो अब मुझे पता चल गया कि यहाँ तक टोटल 1300 है, ये वाली जो C5 है वो 810 है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 1300 और 8, 13 और 8 21, 2110 रुपये मिला कि नहीं मिला। आपको समझ में पक्का आया। मैंने क्या किया, देखो ध्यान से देखो, मैंने पूरी पाइपलाइन बना ली। C1 C2 C3 C4 C5 5 साइकिल बने, टोटल बना लिए। शुरू के 2 साइकिल का अपने को 400 रुपये इंटरेस्ट दे रखा था। अगले जो 2 साइकिल थे उनके 900 रुपये दे रखा था। इनका रेशियो से अपने को पता है कि इंटरेस्ट निकल जाता है। इंटरेस्ट का रेशियो निकाल लेते हैं अपन, वही चीज़ जो यहाँ पे अपन करते हैं, A1 A2 C2 C4 वाली। तो अपने को पता चल गया कि पहले साइकिल से दूसरे साइकिल में जाने के लिए जो इंटरेस्ट बन के आएगा वो 2 से 3 में बन के आएगा, 2:3 से। तो अपने को चाहिए C5 का, तो C5 का किससे रिलेट करके निकालेंगे, C4 से। और C4 का कैसे निकलेगा कि C3 C4 का 900 दिया है, तो इन दोनों को 2:3 में होता है। तो यहाँ से अपन C4 की वैल्यू निकाल ली, C4 की निकाली तो C5 की निकालें तो आसान हो गई। आपको पक्का समझ में आया, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था। ठीक है दोस्तों, क्लास बहुत लंबी जा रही है, क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दूंगा। देखो ये क्वेश्चन मैं तो सीधा ही कर दूंगा। ये 605 दिख रहा है, पक्का ये किसका है, ये पक्का 121 का मल्टीपल है। डेटा याद हो गया मेरे को। तो यदि ब्याज वार्षिक की बजाय अर्धवार्षिक देय होता, 20% चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष के लिए ऋण के रूप में दी गई धनराशि पर ब्याज के रूप में 1205 रुपये अधिक मिलते। सीधी सी बात है, 2 साल की बात कर रहा है। अगर 20% होता तो 20 + 20 + 4 44 मिलता। इधर 10 से कितना मिलता, 46.41 मिलता। कितना एक्स्ट्रा, 2.41। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1205 दी है। ठीक है, पूछा क्या है आगे देखेंगे, पहले इसे सोल्व कर लो। इसको 5 से काट दो, सीधा सीधा 5 से कट जाएगा। ये लो, 1 की वैल्यू 5 आ गई, 1 की वैल्यू 5 आ गई। तो क्या करें, 1% की वैल्यू 5 आ गई, ऐसे क्या कर दिया हमने। अच्छा 2 जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे, ये आ गया, ये अपने पास P आ गया। अब क्या पूछ रहा है वो कर दो। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर उसी राशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष बाद प्राप्त, ये लो 21% की वैल्यू निकालनी है। तो 21 पंजे, अच्छा राशि बोलिए तो 121% हो गया। ये लो, मैंने क्या बोला था वही चीज़ है सेम। आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं। 30,000 पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या हुआ जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। ये आपको खुद को करना है। बहुत सवाल करवा दिए मैंने, कमेंट में आंसर करना प्लीज़। सवाल देखो, ये मैं आपको करवा देता हूँ। देखो 8,000 रुपये के निवेश किया, पहले 2 वर्षों के लिए X% है दर, अंतिम 1 वर्ष के लिए 20% है। 3 वर्ष बाद प्राप्त इंटरेस्ट ये है। तो 2 वर्ष के लिए जो X की वैल्यू है अपनी वो क्या थी, X की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहले ये देखो 8,000 रुपये थे, वो कितने बन चुके हैं, 4696 इंटरेस्ट है। कितना परसेंट है वो निकालो। 8,000 है, अपने को इंटरेस्ट मिला 4696। मेरे को पता है कि 50% की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ये 100 की है तो 4,000, तो 4,000 आ गया। लेकिन ये और ज़्यादा है, तो यहाँ से 10% की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 800। लेकिन ये 800 से तो कम है, 696 बचा ना, तो अपन 5% की निकाल लेते हैं। 5% की यहाँ से कितनी आएगी, 5% की यहाँ से आएगी 400। ठीक है, अपना बन चुका है 4400, लेकिन ऊपर 296 और बचा है। तो अब आपको पता है कि 1% की वैल्यू 800 है, तो 8 × 3 = 24,
3 और जोड़ लो, 8 3 24, 240, ये बन गया 0 4 6 4, 46 40 बन चुका। अपने पास 56 और बचे हुए हैं। अब यहाँ से आप देखो कि पॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, ये अपने पास 10 की है। पॉइंट ए की वैल्यू है अपने पास 8 रुपये। अपने को 56 चाहिए तो 0.7 और आएगा, निकल गया। कितना परसेंट आया, 55 और 58, 58.7% टोटल बढ़ा है। तो सक्सेसिव निकालेंगे तो 58.7 आना चाहिए। अब देखो सबसे पहले मैं ऑप्शन पिक करता हूँ 15, क्योंकि 10 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 10 और 20 का सक्सेसिव निकालेंगे तो 58 तक पहुँच नहीं पाएगा। मैं 15 ही ले रहा हूँ सीधा, ठीक है। तो 15 और 15 30, 30 का कितना हो गया, 32.25। शुरू के 2 साल का सक्सेसिव ये हो गया। तीसरे साल का 20 है, इन दोनों को जोड़ेंगे, साथ में इन दोनों का सक्सेसिव भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये आपको पता मैंने क्या किया, 15 प्लस 225/100, ये 2 साल का सक्सेसिव लिख दिया। अब अपने को ये मिल गया 2 साल का, ये तीसरे साल का है अपने पास। तो इन दोनों का सक्सेसिव क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दो और साथ में इनको गुणा कर दो। तो 32 25 का मतलब 64 50, 64 50, एक जीरो यहाँ ऑलरेडी है अपने पास, तो क्या होगा 6.4 और आएगा, 6.45 आएगा। तो कितना हुआ, 3252.25 प्लस 6.450, कितना आया 007.85, एग्जैक्ट आ गया। बस आपको ये परसेंटेज निकालना था। आगे चलो, क्लास लंबी जा रही है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। आप करोगे और इसका कमेंट में आंसर करना। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए हैं, अब कुछ नया नहीं बचा है, बस मैं कैलकुलेशन के पर्पज़ से और क्वेश्चंस लेके आया था। ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये भी आपको करना है। अब साथ ही साथ देखो, आज की क्लास में इतना ही। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आपने अगर एंड तक क्लास देखी है तो इस रिक्वेस्ट में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, और इसका एनोटेशन PDF और जो मेन PDF है वो मैं आज टेलीग्राम पे डाल दूँगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एंड तक क्लास देखकर आपको पता है कि आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस PY के मैं खींच के लाया आपके पास, सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आप अपनी तरफ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।